अध्याय 3511 से 3520। हालांकि यूचेन के नेता को लगा कि जब तक ये जिविन फंसा हुआ है तब तक वह बिना किसी लड़ाई के खुद को हरा सकता है, लेकिन पिछले स्टेशन के बाद से ये जिविन अपना आश्चर्य दिखा रहा है, जिसने उसे बार बार आश्चर्यचकित किया है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई दुर्घटना ना हो, उसने फिर भी गोली चला दी। एक झटका सीधे सब कुछ में घुस गया। यूचेन का असली मालिक बेहद भयानक था। ये जिवेन की ताकत के साथ जोरदार प्रहार की कोई उम्मीद नहीं थी। टकराना, ये जिवेन का कंधा फट गया और खून से लथपथ होकर सीधे खून की धुंध में बदल गया। लेकिन तो जिवेन का हमला भी आया। उसके हाथ में गेंग जिनजू का क्यूई में बदला हुआ लंबा चाकू था। एक चाकू ने झोंग्यू शहर के लॉर्ड को चीर डाला, जिससे उस पर बहुत बड़ा घाव हो गया। चोट के बदले चोट, दोनों लोगों की चोटें भयानक स्तर पर पहुंच गई हैं। ये जिवेन के फटे कंधों पर गर्मी बढ़ रही है, हर जगह सुनहरा खून देखा जा सकता है और लाल सोने की हड्डियां बाहर उजागर हो रही है। ये जिवेन को इस समय कोई दर्द नहीं था, क्योंकि उसका पूरा शरीर फट रहा था और हर कोशिका बार बार टूट रही थी, पुनर्गठित हो रही थी और फट रही थी। इस मामले में यह आपके ऊपर से उड़ा दिया जाने वाला एक छोटा सा मामला है। कितने मजबूत, ये जिवेन ने कहा कि उसके पास चंद्रमा शहर के मालिक को चोट पहुंचाने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन किसने उसे गेंग जिनजू क्यूई को अपने हाथ में लेने दिया। गेंग जिनजू क्यूई के हमले और बचाव से उन्हें बहुत मदद मिली, अन्यथा वह अब तक जिद नहीं कर सका। उसे बहुत पहले मून सिटी के मालिक ने मार डाला था। भले ही वह मारा न गया हो, वह सर्वोच्च पैतृक तावीज में ऊर्जा के विस्फोट से बच नहीं सका और सीधे विस्फोट कर मर गया। चंद्र नगरी प्रभु का मुख भी अत्यंत कुरूप है। उनकी चोट से रिकवरी तो तेज हो रही है, लेकिन रिकवरी की गति उम्मीद के मुताबिक तेज नहीं है। वह अपनी ताकत और किसी भी हमले से जल्दी ठीक हो सकता है। हालांकि वास्तव में वह बहुत धीरे धीरे ठीक हो गया। हालांकि वह नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति से ठीक हो गया, लेकिन ये चरम से बहुत दूर है। इसका कारण गेंग जिनजू क्यूई द्वारा परिवर्तित ये जिवेन के लंबे चाकू में निहित है। यदि ये लंबा चाकू न होता तो ये जिवेन उसके लिए घातक खतरा पैदा नहीं कर पाता। आखिरकार तुम जिवेन ने जो उड़ान भरी है वह वास्तव में केवल वह ऊर्जा है जिससे निपटना मुश्किल है। हालांकि उस ऊर्जा से निपटना कठिन है, उससे निपटना कठिन ही है। असली खतरा वह लंबा चाकू है। इससे पहले उसे टुकड़ों में पीटा गया था, उसकी जीवन शक्ति को नुकसान पहुंचाया गया था और वह ठीक नहीं हुआ था। इसके अलावा इस चाकू पर धातु कानून बहुत अधिक प्रभावशाली था। उसने ऐसा दबंग धातु कानून कभी नहीं देखा था। ये वुडाओ युग में धातुत्व के नियम से बिल्कुल अलग है। वुडाओ युग में धातु नियम को पहली बार एकीकृत किया गया था। तथाकथित 5 तत्व एक दूसरे को उत्पन्न करते हैं और उस पर विजय प्राप्त करते हैं, जो वुडाओ युग का नियम भी है। हालांकि गेंग जिन युग अलग है। ये केवल धात्विक नियम वाला स्थान है। सब कुछ गेंग जिन से विकसित हुआ है। इसमें कोई कहावत नहीं है कि गेंग जिन एक दूसरे को उत्पन्न करते हैं और उन पर विजय प्राप्त करते हैं। गेंग जिन मूल ही सब कुछ है, अतः यह अत्यंत भयंकर होगा। यह मार्शल आर्ट युग में धातु कानून की तुलना में 10 गुना अधिक प्रभावशाली है। दुनिया में सबसे शुद्ध धात्विक उत्पत्ति गेंग जिनजू से अधिक शुद्ध नहीं है। यह ताओवादी हथियार नहीं है, लेकिन केवल तीखेपन के मामले में है। सामान्य ताओवादी वाद्ययंत्रों से भी अधिक भयानक। यहाँ तक कि चंद्र नगर के स्वामी ने भी इसे कभी नहीं देखा है। इसे प्राचीन काल से ही छोड़ देना चाहिए। मुझे लगता है कि पूर्व झोंग तियानजुन सफलतापूर्वक झोंग तियानजुन के पद पर चढ़ गए और गेंग और जिन राजवंशों के विनाश के श्रेय के साथ सृजन के देवता के उपराजा बन गए। इस चाकू की उत्पत्ति के बारे में उसे कुछ समझ आया है। वह लालची भी था। अगर उसके पास ऐसा चाकू होता तो वह सीधे झोंग तियानजुन की सील तोड़ सकता था। इसे झोंगटिन जून द्वारा सील नहीं किया जाएगा। ये झोंगटिन जून के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है, दुश्मन से लड़ सकता है और मेहमान पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। हालांकि इस समय कोई रास्ता नहीं था। उसे सबसे पहले ये जिवेन के बड़े खतरे को खत्म करना था। हाँ, मुझे लगता है कि तुम्हें सच में चक्कर आ रहा है। तुम मेरे साथ चोटों का आदान प्रदान करते हो। क्या तुम उन्हें मेरे बदले में दे सकते हो? चंद्रंगरी के स्वामी हंसे। सर्वोच्च स्वर्गीय प्राणी के रूप में उसकी पुनर्प्राप्ति क्षमता ये जिवेन से ऊपर होनी चाहिए। इसके अलावा तुम जिवेन कभी भी और कहीं भी अपने ही हाथों मर जाओगे। अप्रत्याशित रूप से उसने उसके साथ चोट के बदले चोट का खेल खेलने का साहस किया। आप जानते हैं, आमतौर पर ये केवल मजबूत भौतिक शरीर और मजबूत पुनर्प्राप्ति क्षमता वाले पार्टी द्वारा चुना गया विकल्प है।
गुंजन, ये जिवेन ने कुछ नहीं कहा और हमला करना जारी रखा। चूंकि तुम मरना चाहते हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चंद्रमा शहर के भगवान की युद्ध भावना भी बढ़ रही है। चांद के शहर का स्वामी बनने के बाद उसने शायद ही कभी ऐसे दुखद समय का सामना किया हो। ये जिवेन ने उनके दिल में क्रूर युद्ध भावना को प्रेरित किया है। मून सिटी के भगवान ने एक और चाल चली और हाओयो को ये जिवेन के खिलाफ खड़ा कर दिया। बूम बूम बूम, जोरदार गर्जना के साथ दोनों पक्षों ने एक पल में हजारों चालें ली। एक दूसरे को नहीं पता था कि दूसरे पक्ष ने कितनी चालें चली है। मून सिटी के भगवान का हमला ये जिवेन पर हुआ, जिससे उसका मांस बार बार टूट गया, खून के छींटे और हड्डियों के टुकड़े उड़ गए। लेकिन उनका पलटवार भी तीखा था। गेंग जिन्जू द्वारा गैसीकृत किए गए केवल एक लंबे चाकू से उसने बार बार यूचेन के भगवान पर बड़े घाव छोड़े। दोनों पक्ष निस्वार्थ रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि यह ये शिवेन के लिए लगभग घातक स्थिति है, लेकिन मून सिटी के नेता के लिए ये ज्यादा बेहतर नहीं है। तो जिवेन के टॉस के बाद उसकी जीवन शक्ति को बहुत नुकसान हुआ है। यदि वह पूरी तरह से ठीक होना चाहता है तो उसे नहीं पता कि कब इंतजार करना चाहिए। उनकी राय में ये जिवेन एक पागल जानवर की तरह था। मरने पर उसे मांस और खून का एक टुकड़ा काटना पड़ा, लेकिन उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उसकी त्वचा ये जिवेन ने काट दी थी और उड़ने वाली हड्डियां और खून ये जिवेन ने ले लिया था। अगर उसने इसे देखा भी तो भी वह इसे दिल पर नहीं लेगा। ये बस थोड़ी सी हड्डी और खून है। जब यह ऐसा युद्ध हो तो कौन परवाह करता है। और ये जिवेन के मांस और हड्डियों का भी पता नहीं है, उससे भी अधिक गंभीर। ऐसा लगता है कि ये जिवेन अपनी पकड़ खोने वाला है। वह अस्थिर है, उसका पूरा शरीर खून से लथपथ है और उसे नहीं पता कि कितना स्वर्गीय रक्त बहता है। इनमें से कोई भी खून बाहरी दुनिया में बहुत ऊंची कीमत पर बेचा जा सकता है। हाँ, वू जून, आप आखिरी क्षण तक पहुंच गए हैं। आइए मैं आपको आखिरी सवारी देता हूँ। चंद्रमा शहर के भगवान ने देखा है कि तू जिवेन सीमा तक पहुंच गया है। एक बार फिर वह मर जाएगा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं एक मृतंत में हूँ? ये जिवेन ने ठंडे स्वर में कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जोर से बोलने की? क्या तुम अपनी स्थिति मुझसे छुपा सकती हो? क्या तुम में अब भी क्षमता है? यूचेन के नेता स्वाभाविक रूप से देख सकते थे कि ये जिवेन एक शक्तिशाली क्रॉसबो के अंत में था। वो हंसा। हालांकि उस पर अनगिनत घाव थे, फिर भी वह तुम जिवेन से कहीं बेहतर था। मूर्ख, क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं चला? ये जिवेन अपने मुंह के कोनों पर मुस्कुराया। उसे केवल बहुत दर्द महसूस हुआ, लेकिन फिर भी उसने मुस्कुराहट निकाली और कहा, आपको क्या मिला? यूचेन के भगवान समझ नहीं सके, लेकिन उन्हें ये जिवेन द्वारा बताई गई समस्या लगभग तुरंत ही मिल गई, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि ये जिवेन ने उन्हें कब धोखा दिया था। ये जिवेन द्वारा छापे जाने से बचने के लिए उसने वास्तव में ये जिवेन से दूरी बनाए रखी है, क्योंकि उस पर पहली बार छापा मारा गया था। हालांकि वह करीबी मुकाबले में कमजोर नहीं है, लेकिन वह मूर्ख भी नहीं है। ये देखा जा सकता है कि इस संबंध में ये जिवेन उससे अधिक मजबूत और अधिक भयानक है। इस समय स्वाभाविक रूप से वह अपनी कमियों से दुश्मन की ताकत पर हमला नहीं करेगा। तियानाजुन के लिए हजारों मील दूर जीवन और मृत्यु के बीच की लड़ाई वास्तव में आमने सामने है, क्योंकि तियानाजुन की हमले की क्षमता भयानक है। यदि यह सृष्टि के देवता में है तो तियानाजुन की आक्रमण सीमा पूर्वी क्षेत्र के आधे से भी कम हिस्से को कवर कर सकती है। हालांकि यह पूरे पूर्वी क्षेत्र को कवर नहीं कर सकती है, लेकिन ऐसा इसलिए भी है क्योंकि पूर्वी क्षेत्र मापने के लिए बहुत बड़ा और विशाल है। हालांकि यदि तियानाजुन की गतिशीलता को शामिल किया जाए तो ये सच है कि तियानाजुन अपने हमलों से पूरे पूर्वी क्षेत्र को कवर कर सकता है। लेकिन अब उसके और ये शिवेन के बीच की दूरी 1000 मील भी नहीं है। ये दूरी एक छापे की दूरी मात्र है। मूलतः ये कुछ भी नहीं है। इस स्थिति में ये जिवेन उस पर छापा मार सकता है और वह ये जिवेन पर भी छापा मार सकता है। ये वास्तव में कुछ भी नहीं है। लेकिन तो जिवेन के शब्दों ने उसे संकट की तीव्र भावना का एहसास कराया। ये केवल 1000 मील था। निश्चित रूप से जैसे ही ये जिवेन के शब्द गिरे, उसके शरीर ने यूचेन के नेता पर धावा बोल दिया था। नहीं, चंद्रमा शहर के सिटी लॉर्ड को तुरंत समझ में आ गया कि ये जिवेन ने पहले इतना असामान्य व्यवहार क्यों किया था, और यहाँ तक कि जब मिंगमिंग गंभीर रूप से घायल हो गए थे तब उन्होंने खुद के साथ चोटों का आदान प्रदान भी किया था। सबसे पहले सिटी लॉर्ड ने अनुमान लगाया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि ये जिवेन पागल बालों वाले एक भयंकर जानवर की तरह थे। फंसा हुआ जानवर अभी भी लड़ रहा था। जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्हें अपने शरीर से मांस का एक टुकड़ा काटना पड़ा। हालांकि अब ऐसा लगता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वह लंबे समय से तैयार है।
यही उन्होंने डिजाइन किया है। उसने अपनी सतर्कता को कम करने के लिए हिंसक लड़ाइयों की एक श्रृंखला का इस्तेमाल किया, ताकि जब वह इस बिंदु के करीब हो तो उसे इसका एहसास न हो। लड़ाई में इतनी दूरी कुछ भी नहीं है, और यही वह भ्रम है जो येज़िविन उसे पैदा करना चाहता है। यूचेन के मालिक को, जिसे अचानक इसका पता चला, उसे केवल अपनी पीठ ठंडी महसूस हुई। लेकिन इस समय बहुत देर हो चुकी थी। येज़िविन उसके पास आए थे। वो जुनन उसके सिर से उड़ गया और सृजन की दुनिया में बदल गया। उसने तुरंत चंद्रनगर के नगर स्वामी को रोका। इतना कम समय भी था तो उसके लिए काफी था। स्वर्ग और पृथ्वी हथेली। येज़िविन ने यूचेन के सिटी मास्टर को थप्पड़ मारा और मारा। हालांकि यूचेन के शहर के मालिक का शरीर बेहद शक्तिशाली था, लेकिन ये सृष्टि की स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली के सामने बेकार था, जो ताकत को पलट सकता था और सीधे विस्फोट कर सकता था। लेकिन ये सिर्फ पहला कदम था। फिर गेंग जिनजू द्वारा गैसीकृत किया गया लंबा चाकू एक पल में काट दिया गया, और चाकू की सफेद रोशनी यूचेन के शहर मास्टर के शरीर में विस्फोटित हो गई। ये देखकर कि चंद्रमा शहर के युवान देवता चाकू से काटे जाने वाले थे, मैंने देखा कि उसने अपना मुंह खोला और एक और रक्त सार थूक दिया। पूरा टूटा हुआ शरीर प्रकाश की चमक में बदल गया और गायब हो गया। वो जुन, रुको, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। यूचेन के मालिक को भागते हुए देखकर येज़िविन राहत की सांस लेने के अलावा कुछ नहीं कर सके। इस समय यूचेन का स्वामी मर रहा था। चोटों के लिए पिछली सभी चोटें येज़िविन द्वारा तैयार की गई एक रणनीति थी, और वह आखिरी झटका असली तुरुप का पत्ता था। उसने अपने पूरे शरीर की कुशलता पर ध्यान केंद्रित किया और चंद्र नगरी के नगर स्वामी पर आखिरी प्रहार कर उसे भागने पर मजबूर कर दिया। येज़िविन को कुछ पछतावा भी था, क्योंकि उसने कल्पना की थी कि वह चंद्रमा शहर के सिटी मास्टर को मार डालेगा, लेकिन तथ्य यह है कि उसने चंद्रमा शहर के सिटी मास्टर को बहुत मुश्किल से मारा था। चंद्र नगरी का स्वामी केवल एक आखिरी सांस दूर था। यद्यपि उसने एक गुप्त विधि का उपयोग किया और एवेन्यू की नींव को नुकसान पहुंचाकर भाग गया। यदि येज़िविन अपने चरम पर था, तो वह उसे पकड़ सकता था और उसे मार सकता था। हालांकि वास्तव में येज़िविन स्वयं मर रहे हैं, और चंद्रमा शहर के भगवान से भी कमजोर हो सकते हैं। लेकिन चंद्रमा शहर का भगवान, जिसे येज़िविन ने पीट पीट कर भयभीत पक्षी बना दिया है, वह बिल्कुल भी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। हालांकि उसने अनुमान लगाया कि येज़िविन एक शक्तिशाली क्रॉसबो का अंत हो सकता है, लेकिन उसने जोखिम लेने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसने निर्णय लिया था कि वह पहले भी कई बार चूक चुका है। हर बार उसने निर्णय लिया कि येज़िविन को एक शक्तिशाली क्रॉसबो के अंत में होना चाहिए और मरना चाहिए, लेकिन येज़िविन ने अक्सर उसे आश्चर्यचकित कर दिया और उसे बिना किसी चोट की स्थिति से मामूली चोट, गंभीर चोट और यहाँ तक कि मरने की स्थिति में बदल दिया। ये सब येज़िविन द्वारा पूर्व निर्धारित था। वो येज़िविन के दिमाग की गहराई से हैरान था। वो ये नहीं देख सका कि येज़िविन के पास अभी भी कितने कार्ड हैं। एक व्यक्ति जो निचला कार्ड नहीं देख सकता, वो यूचेन के मास्टर को इससे डरा देगा, भले ही वह येज़िविन की वर्तमान स्थिति का अनुमान लगाता हो। मुझ में वापस आने की हिम्मत नहीं है। वह ये स्वीकार नहीं करेगा कि वह येज़िविन से डरा हुआ था। घरघराहट, घरघराहट, घरघराहट। येज़िविन हौंकते रहे और पुष्टि की कि चंद्रमा शहर के भगवान वापस नहीं आएंगे। उसे थोड़ी राहत हुई। जब वह एक होने की स्थिति से पीछे हट गया तो उसे बेहद कमजोरी महसूस हुई। इस समय उसका शरीर यह ऐसा था मानो तूफान में बह गया हो। अनगिनत कोशिकाएं फट गईं, शिरोबिंदु अस्त व्यस्त हो गए और उसके आंतरिक अंगों में बहुत दर्द हो रहा था। उसके मन को जुटाना कठिन था। अब उसका कौशल लगभग स्वर्ग के दायरे से बाहर हो गया। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि पिछले अजेय की तुलना में अब लगभग कोई भी भगवान उसे मार सकता है। यहाँ तक कि शिखर सम्राट के पास भी ऐसी संभावना है। इतनी गंभीर चोट, यहाँ तक कि उसके तियानहुआन पुनर्जनन को भी कम समय में ठीक करना मुश्किल है। शरीर में अभी भी सर्वोच्च पैतृक ताबीज की हिंसक ऊर्जा मौजूद है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे दीर्घ क्षण में किया जा सके। इस समय उसे समझ में आया कि तियानफू अमर इतना कमजोर क्यों था कि चौथे क्षेत्र का एक राक्षस भी उसे लगभग मौत तक पीछा कर सकता था। ऐसा नहीं है कि उसकी अपनी ताकत बहुत कमजोर है, बात यह है कि सर्वोच्च पैतृक ताबीज का उपयोग करने का क्रम बहुत महान है। सर्वोच्च पैतृक ताबीज वास्तव में अच्छा है, लेकिन इसका परिणाम बहुत गंभीर है। उदाहरण के तौर पर ज़िविन के दायरे को ले, यानी वह अपने शरीर में बहुत मजबूत है। इसने गेंग जिनजू गैस को फिर से पिघला दिया, अन्यथा यह विस्फोट हो जाता और मर जाता। थोड़ा आराम करने और कुछ मन बहाल करने के बाद ज़िविन ने तुरंत यहाँ से जाने का फैसला किया। उसे इस बात का डर नहीं था कि खून अराजकता में भयंकर जानवर की ओर ले जाएगा, क्योंकि उसने इसे बहुत पहले ही वापस ले लिया था, खासकर अपने खून से।
प्रत्येक बूंद को अभ्यास में 100 साल लगेंगे। ये बहुत कीमती है। गुरु का रक्त सार भी बहुत अनमोल है। प्रत्येक बूंद में भारी ऊर्जा होती है, बस कुछ अवशिष्ट अस्थि रक्त होता है, जो साधारण त्यानजुन के पूरे शरीर में निहित रक्त सार ऊर्जा से बहुत बड़ा होता है। स्वाभाविक रूप से तु जिवेन ने विश्व वृक्ष को सींचने में संकोच नहीं किया और विजेता को युद्ध के मैदान को साफ करना चाहिए। ये जिवेन और चंद्रमा शहर के मालिक एक दूसरे से इस हद तक लड़े कि बाहर निकली भयानक गंध उन अराजक जानवरों को डराने के लिए पर्याप्त थी। लंबे समय तक ये स्थान उनका प्रतिबंधित क्षेत्र बन जाएगा और वहां जाने की हिम्मत ही नहीं होगी। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि पूरे आकाश में घूमने का नियम सभी प्रकार के मार्शल आर्ट हमलों में बदल जाता है। पूरे युद्ध क्षेत्र में गश्त करते हुए ऐसा लगता है मानो ये जिवेन और यूचेन के भगवान के बीच लड़ाई जारी है और कभी नहीं रुकेगी। ये हमेशा से उलझा और लड़ा गया है। अपने पूर्ववर्तियों की तरह उन्होंने विश्व युद्ध में एक शाश्वत युद्ध क्षेत्र छोड़ दिया। यदि वे भयंकर जानवर घुस आए तो वे निस्संदेह मर जाएंगे और जीवित नहीं रह पाएंगे। अनगिनत वर्षों में यह एक अद्वितीय स्थान के रूप में भी विकसित हो सकता है और बाद के लोगों के लिए अन्वेषण का लक्ष्य बन सकता है। जबकि वे लगातार किंवदंतियों की खोज कर रहे हैं, उन्होंने भविष्य की पीढ़ियों के लिए किंवदंतियों और मिथकों को छोड़ना शुरू कर दिया है। हालांकि वह जानता था कि चांद शहर का स्वामी और लाल अभ्यास शैतान अब विलीन हो गए हैं। हालांकि चांद शहर के भगवान को उसके द्वारा पीटा गया और भाग गया, लाल अभ्यास शैतान अभी भी बरकरार था। यदि वह रुकना जारी रखता है, भले ही उसे अराजक जानवर द्वारा परेशान नहीं किया जाएगा, लाल अभ्यास दानव से मिलने की संभावना बिल्कुल 100% है। लेकिन अब वह अराजकता में था, कुछ खो गया था और सभी तरह से भाग गया था। उसे नहीं पता था कि वह कहां अराजकता में भाग गया। अराजकता में ऊपर और नीचे, बाएं और दाएं, आग्नेय और वायव्य में कोई दिशा नहीं होती। यहाँ कोई दिशा मौजूद नहीं है। केवल वुदाओ युग की स्थिति की मदद से हम दिशा को फिर से परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन उनकी धारणा में वुदाओ युग की स्थिति लगभग अगोचर है। एक और यह वास्तव में इसलिए था क्योंकि वह पहले बहुत दूर तक दौड़ चुका था। स्वर्गीय स्वामी अपनी पूरी ताकत के साथ दौड़े या वुडाओ युग की विपरीत दिशा में चले गए। समय की यह अवधि उसके काफी दूर तक दौड़ने के लिए पर्याप्त थी। दूसरी ओर यह अब बहुत कमजोर है। मन में चरम अवधि का 1% भी नहीं है। यह स्थिति सीमा से अधिक हो गई है। वैसे भी सबसे पहले यहाँ से निकलना सबसे जरूरी है। ये जिवेन एक के अनुरूप होने की स्थिति से हट गए। उनकी बाहरी चोट 7 या 8 बार ठीक हो चुकी है। उपस्थिति से ऐसा लगता है कि वह अपनी सामान्य उपस्थिति में वापस आ गया है। ये बात अंदर से कितनी गंभीर है, ये तो वही जानते हैं। तो जिवेन के चले जाने के ठीक बाद उसके पास कुंग फू का लंबा समय भी नहीं था। जादुई गैस के साथ एक आकृति बह निकली। युद्ध के मैदान में दोनों तरफ से छोड़े गए हमले और कानून इस आदमी के सामने कुछ भी नहीं थे। परमेश्वर की दृष्टि ने परम शक्ति और बुराई को प्रकट किया। यदि तुम जिवेन यहाँ होते तो वह पहचान लेते कि यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि लाल अभ्यास शैतान है। जैसा कि ये शिवेन ने सोचा था, चंद्रमा शहर के भगवान के भाग जाने और चले जाने के बाद उसकी मुलाकात लाल प्रशिक्षण शैतान से हुई। लाल प्रशिक्षण शैतान हाल ही में जापान के शहर लॉर्ड ऑफ जापान की घेराबंदी से बाहर निकला और उसने कुछ नीवों को नुकसान पहुंचाया। लेकिन जब उसने चंद्रमा शहर के भगवान शहर को इस तरह देखा तो वह अभी भी आश्चर्यचकित था। जब उन वर्षों में चंद्रमा शहर का स्वामी चंद्रमा शहर का प्रभारी था, तो कई प्राचीन राजवंशों में गदाई स्वामी थे जिन्हें उनसे बहुत नुकसान हुआ था। उनके साथ मारपीट भी की। स्वाभाविक रूप से वे समझते हैं कि चंद्रमा शहर का स्वामी कोई आसान पीढ़ी नहीं है। यह अविश्वसनीय है कि मून सिटी के मास्टर को कौन इस तरह हरा सकता है। उस समय भी उसे लोभ का विचार सूझा। उसने अपने नुकसान की भरपाई के लिए चंद्रमा शहर के भगवान को मौके पर ही मार डाला और यहाँ तक कि उसके मूल को भी निगल लिया ताकि वह आगे बढ़ सके। चांद शहर के भगवान ने स्पष्ट रूप से चिलियान शैतान का विचार देखा। वस्तुतः उन्होंने राक्षस युग का सहयोग किया, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वे राक्षस युग की कार्यशैली को नहीं जानते थे। जब यह उपयोगी है तो सम्मानित अतिथि के रूप में सम्मानित होना स्वाभाविक है, लेकिन यदि यह बिल्कुल भी बेकार है तो ये केवल एक गतिरोध हो सकता है। बेरहमी से चेहरा पलटने के मामले में इसे कई युगों में पहला कहा जा सकता है। वह कैसे तैयार नहीं हो सकता था। उसने तुरंत लाल अभ्यास शैतान पर व्यंग्य किया और कहा कि यदि लाल अभ्यास शैतान ने उस पर हमला करने की हिम्मत की तो वह उसे सफल होने देने के बजाय विस्फोट करना पसंद करेगा। लाल अभ्यास शैतान द्वारा निगले जाने के बजाय वह ये जिवेन के हाथों मर भी सकता है।
उसने ये जीवेन के हाथ से बचने के लिए कड़ी मेहनत की, न कि लाल अभ्यास शैतान द्वारा निगल लिए जाने के लिए। चिलियान शैतान ने चंद्रमा शहर के स्वामी की दृढ़ता भी देखी। वह लोगों का स्तर जानते थे, अभी भी कुछ इच्छा शक्ति बाकी थी। उन्होंने तुरंत शूटिंग का विचार त्याग दिया। इसके अलावा चंद्रमा शहर का स्वामी वह व्यक्ति है जिसके बारे में राक्षस युग के स्वर्गीय स्वामी ने चर्चा की और बचाव का आदेश दिया। यह एक बेंचमार्क है। हजारों सोने के घोड़े की हड्डियां खरीदते हैं ताकि दूसरे युग के लोग उनके साथ सहयोग करने और उनकी शरण लेने के लाभ देख सके। यदि हम अब उसे मार डालें तो राक्षस युग की प्रतिष्ठा पूरी तरह से खराब हो जाएगी, क्योंकि चंद्रनगर का स्वामी कोई साधारण सम्राट और देवता नहीं है। मरेगा तो मरेगा और कोई ध्यान नहीं देता। वह एक अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति है जो अनंत युग के लिए प्रसिद्ध है। पूरे बुदाऊ युग में ऐसी बहुत सी आकृतियां नहीं है। ऐसे लोग राक्षस काल में मारे जाते हैं। उस समय कौन उनकी शरण में जाने का साहस करता है? ये संपूर्ण राक्षस युग की रणनीति से असंगत है। तो वह भी केवल हार ही मान सकता है। हालांकि उसे यूचेन के गुरु से पता चला कि उसके खिलाफ लड़ने वाला एक अन्य व्यक्ति ये जीवेन भी गंभीर चोट और मरने की स्थिति में था। हालांकि वह ये जीवेन से प्रभावित नहीं था, लेकिन उस पर बहुत अधिक प्रभाव भी नहीं पड़ा, बस थोड़ा सा ही उसे बदलने के लिए पर्याप्त था। अर्थात घमंडी और अहंकारी चंद्रनगरी भगवान को इस तरह पीटा गया। अगर उसने इसे अपनी आंखों से न देखा होता तो कौन इस पर विश्वास करता? इस प्रकार का व्यक्ति सरल कैसे हो सकता है? वह भविष्य में मार्शल आर्ट के युग में एक बड़ा आदमी बनेगा, जिससे उसे लगा कि उसे मारना ही होगा। उसने तुरंत चंद्रनगर के स्वामी को सांत्वना दी और अपने राक्षसों से उसकी अच्छी देखभाल करने को कहा। वह चंद्रनगरी के स्वामी द्वारा बताए गए स्थान पर स्वयं दौड़ा। यदि वान ये जीवेन नहीं गया है तो वह भविष्य की इस समस्या को एक झटके में हल करने के लिए उसे मार डालेगा। हालांकि यह अफसोस की बात है कि ये जीवेन स्पष्ट रूप से इतने मूर्ख नहीं थे और उसे मारने के लिए रुके थे। इसलिए जब वह पहुंचे तो देखा कि दोनों पक्षों की लड़ाई से सारा माहौल अस्त व्यस्त हो गया था। लड़ाई के निशानों और उड़ते देवताओं से वह लगभग कल्पना कर सकता था कि दोनों पक्षों के बीच पहले कितनी भीषण लड़ाई हुई थी। लड़ाई के निशानों से भी हम स्पष्ट रूप से लड़ाई के कुछ अंशों का अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन ये जीवेन का डर बढ़ रहा है। उसने ऐसी गुप्त विधि का उपयोग किया। उसे बहुत चोट लगी होगी और वह ज्यादा दूर नहीं भाग सकता। शैतान के युग को एक संदेश भेजने के लिए मेरे आदेश को पारित करें और कई महत्वपूर्ण सड़कों पर लोगों को युद्ध के मैदान में वापस लाने की व्यवस्था करें। एक बार उसने वू जून को ढूंढो, वह बिना पूछे सीधे उसे मार डालेगा। अपने बड़े हाथ की एक लहर के साथ चिलियान शैतान सीधे अपनी इच्छा लेकर दूसरे रून के साथ उड़ गया और अराजकता में गायब हो गया। और वह युद्ध के मैदान में खड़े होने के लिए दृढ़ था जहां दोनों लड़े थे। उसकी आंखें महीन रोशनी से चमक उठी और उसे नहीं पता था कि वह क्या सोच रहा है। एक प्राचीन शहर की शैली लंबे समय से अकल्पनीय रही है। नगर की इस संरचना का कारण कोई नहीं बता सकता। शहर की दीवारों पर समय के निशान उकेरे गए हैं। समय ने इस पर धब्बेदार निशान छोड़े हैं, लेकिन यह अभी भी पूरी अराजकता में खड़ा है। स्वर्ग और पृथ्वी के किसी भी कानून की सुरक्षा के बिना अराजकता में एक शहर का निर्माण करना अधिक कठिन है। सृष्टि के ईश्वर की शक्ति और सृष्टि के ईश्वर के प्रचुर वित्तीय संसाधनों के साथ इसने शीर्ष 10 ईश्वर शहरों का निर्माण किया है। अन्य उपग्रह शहर हैं। ये केवल शीर्ष 10 देव शहरों की आंखों के कानूनों की सुरक्षा पर आधारित हो सकता है। ये 7 अजूबे वाला शहर एक ऐसा शहर है। ये लंबे समय से अस्तित्व में है, यहाँ तक कि शीर्ष 10 पवित्र शहरों से भी अधिक समय से। इसकी स्थापना कब हुई कोई नहीं जानता। ये केवल इतना जानता है कि यह 7 अजूबे वाला शहर तब से यहाँ है जब से हर किसी की छाप यहाँ पड़ी है, जिसे समय के साथ तराशा गया है। किसी ने भी वास्तव में उसे उसके निर्माण की शुरुआत में नहीं देखा है, या इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है, ये शहर बुदाऊ युग की स्थापना के आरंभ में यहाँ प्रकट हुआ है। प्राचीन काल से इसकी स्थिति कभी नहीं बदली है, अराजकता में एक शाश्वत अस्तित्व की तरह। कुछ लोगों का अनुमान है कि 7 जू शहर भी पिछले युगों की रचना हो सकता है, लेकिन कई युगों से पहले मौजूद पुरानी प्राचीन वस्तुएं और भी अधिक चौंकाने वाली हैं, क्योंकि 7 जू शहर कुछ युग पहले से ही मौजूद था। लेकिन वह समय बहुत लंबा है। दुनिया में बार बार विस्फोट होने के बाद भी कई वास्तविक प्राचीन वस्तुएं मरी नहीं है, सो जाना है। अब प्राचीन युग में बहुत से महाबलशाली लोग थे। वस्तुतः नए युग में ही ताओ का निर्माण हुआ। हर बार जब स्वर्ग और पृथ्वी फटते थे तो सम्राट और उसके साथी मूल रूप से गायब हो जाते थे। सम्राट के लिए अपनी रक्षा करना कठिन था। सम्राट अपनी रक्षा कर सका, लेकिन कई लोग गिर गए।
इसलिए जब स्वर्ग और पृथ्वी के पतन की बात आती है तो स्वर्गीय स्वामी का चेहरा बदल जाएगा, अकल्पनीय रूप से भयानक। और यह 7 अद्वितीय शहर स्वर्ग और पृथ्वी के बार बार होने वाले महान विनाश में जीवित रह सकता है, जैसे कि यह प्राचीन काल से अपरिवर्तित है, जो निस्संदेह कई लोगों को यह अनुमान लगाने पर मजबूर करता है कि इस शहर में एक सुपर मजबूत आदमी होना चाहिए। सच तो यह है कि इस शहर में सचमुच उसी का हुक्म है। प्राचीन काल के कुछ शक्तिशाली लोग यहाँ बस गए, वह यहाँ का आदिवासी बन गया और धीरे धीरे यहाँ की व्यवस्था का रक्षक बन गया। 7 अद्वितीय शहर धीरे धीरे प्राचीन युगों के बीच सूचनाओं और संसाधनों के आदान प्रदान के लिए एक व्यापारिक शहर बन गए हैं, इसलिए वे बेहद समृद्ध हैं। भले ही यह शैतान के युग जितना शक्तिशाली था, ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि शहर के मूल निवासी इतने भयानक थे। यह अफवाह है। नगर प्रभु जिसने 7 जू शहर और 7 जू संत की शक्ति का निर्माण किया। प्राचीन अफवाहों के अनुसार जब केजुए शहर पहली बार स्थापित किया गया था, तो यह वास्तव में कई प्राचीन युगों से घिरा हुआ था। एक साधारण शहर की तुलना प्राचीन युग से कैसे की जा सकती है, इतने सारे की तो बात ही छोड़िए। हालांकि इन प्राचीन युगों के संयुक्त प्रयासों के मामले में 7 अजूबों वाला शहर आज भी कायम है। यहाँ तक कि आखिरी महत्वपूर्ण समय में भी एक गेस्टापो फिगर शॉट। अपनी ताकत से उन्होंने कईयों को हराया। तारांकन 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 तारांकन। और यह आदमी बाद की पीढ़ियों द्वारा अफवाह फैलाया गया 7 जू सम्राट है, और वह पूरे 7 जू शहर में सत्ता में वास्तविक व्यक्ति भी है। 7 जू संत की उत्पत्ति के बारे में कोई नहीं जानता, केवल इतना कि वह मजबूत है, बहुत मजबूत है, अकल्पनीय स्तर तक मजबूत है, और कोई भी उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता है। हालांकि अब कोई भी 7 जू शहर में 7 जू संत की आकृति नहीं पा सकता है, बस मूल अद्वितीय प्रतिष्ठा हर किसी को रोकने के लिए पर्याप्त है। जब तक ये निश्चित न हो जाए कि 7 पूर्ण संतों का पतन हो चुका है, कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करेगा, भले ही वे उनके धन के लालची हो। इसलिए ये सभी उम्र के लोगों के लिए सूचनाओं और संसाधनों का आदान प्रदान करने और कई संसाधनों का आदान प्रदान करने का एक पसंदीदा स्थान बन गया है, जिनका उपयोग वे सामान्य समय में उन संसाधनों में नहीं कर सकते जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है। जो लोग यहाँ आ सकते हैं, भले ही वे लापरवाही से चलने वाले सामान्य लोग ही क्यों न हो, वे सम्राट के स्तर पर हैं। यदि वे सम्राट नहीं हैं तो उनके लिए अराजकता से पार पाना असंभव है। वे मूलतः स्थानीय मूल निवासी ताकतवर लोगों के वंशज हैं। कुछ पदों के लिए केवल सम्राट ही संभव हो सकता है। शहर के सबसे बड़े इनके एक कमरे में ये ज़िवेन बादल के बिस्तर पर बैठे रहे और सांस लेते रहे। बहुत देर तक उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में थोड़ी खुशी और थोड़ी कड़वी मुस्कान थी। ये रोने और हंसने जैसा है। उनकी खुशी के लिए 5वीं सीमा की बाधा, जिसे उन्होंने सोचा था कि वास्तव में पार करने में काफी समय लगेगा, वास्तव में बहुत फायदा हुआ और यूचेन के शहर मास्टर के साथ पिछले युद्ध में टूट गया। चंद्रमा शहर के भगवान की लड़ाई में, हालांकि यह एक के अनुरूप होने की स्थिति की मदद से था कि वह उसके बराबर होने में सक्षम था, और अंत में उसे कड़ी टक्कर भी दी, लेकिन एक ही समय में इस बल की सहायता से उसे पहले से ही उच्च स्तरीय स्वर्ग क्षेत्र की कृपा का एहसास हुआ और उसने कई लोग देखे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। लड़ाई के दौरान बेशक वह इसे रिकॉर्ड नहीं कर सकता है, लेकिन वह रहस्यमय स्थान पर भरोसा करके हर मिनट और हर सेकंड अपनी भावनाओं को रिकॉर्ड और परिष्कृत करके ये सब पूरी तरह से रिकॉर्ड कर सकता है। क्योंकि यह एक उच्च स्तरीय युद्ध है, प्रत्येक मुख का और पैर तो ज़िवेन के लिए एक नई समझ है। अब रहस्यमय अंतरिक्ष के विश्लेषण के बाद वे भावनाएं जिनके पास पिछले युद्ध के दौरान अधिक सोचने का समय नहीं था, अचानक ज्वार की तरह उनके मन में उमड़ पड़ी। इससे उसे बेहद मुश्किल महसूस हुई। जिस अवरोध को वह तोड़ नहीं सका, वह भी ज्वार की भांति इस अनुभूति में हजारों मील दूर टूट गया। इसलिए तो ज़िवेन लगभग बिना किसी कठिनाई के चौथे क्षेत्र से 5वें क्षेत्र तक पहुंच गया। स्वर्ग की स्थिति तक पहुंचने के बाद से यह उसकी सबसे आसान सफलता हो सकती है। उनकी नींव पर्याप्त है और उनकी धारणा को युद्ध में जबरन साकार किया गया है। सभी कुछ तैयार है।
जो चीज गायब है वह नदी के किनारे बस एक साधारण धक्का देने वाली नाव है। पांचवें क्षेत्र में इतनी सरल सफलता, कोई कठिनाई ही नहीं है। ये युद्ध लगभग हजारों वर्षों, दसियों हजार वर्षों के उसके अपने कठिन प्रशिक्षण के बराबर है। बेशक ऐसा इसलिए भी है क्योंकि उसका पिछला संचय वास्तव में पांचवें दायरे के शिखर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त है। अन्यथा ये वैसे भी असंभव है। पांचवें दायरे में प्रवेश करके उसे बेहद खुशी होनी चाहिए थी। अपनी वर्तमान ताकत के साथ यदि वह पांचवें क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसकी युद्ध प्रभावशीलता नाव को पानी के साथ धकेल देगी और छठे क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगी। सातवें क्षेत्र के ऊपर उच्च स्तरीय स्वर्ग को पूरा करने के अलावा ये ज़िवेन लगभग अजेय और निडर है। इसके अलावा वह सातवें लोक का स्वर्ग है। तब वह वास्तव में पूर्व स्वर्ग की स्थिति के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए योग्य है, न कि मध्य स्वर्ग की सिफारिश के कारण। झोंगटियानजुन की तरह वह पूर्वी तियानजुन की स्थिति, यहाँ तक कि झोंगटियानजुन की स्थिति के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकता है और कोई भी उसकी सिफारिश नहीं करता है। इसका एकमात्र कारण यह है कि वह काफी मजबूत है। उसकी ताकत इतनी मजबूत है कि वह किसी भी सिफारिश से ज्यादा उपयोगी है। हालांकि आदर्श सुंदर है, लेकिन वास्तविकता उसका दायरा है। हालांकि वह सफल हो गया है, लेकिन उसकी चोट अच्छी नहीं है। 1 महीने के उपचार के बाद वह थोड़ा ही ठीक हुआ है। यदि यह कहा जाता था कि जब वह अचानक किसी तियानजुन से मिलेगा तो वह गिर सकता है, अब ये कम से कम तियानजुन के पहले दायरे की ताकत के बराबर है। हालांकि यह अच्छा है, यह उसके वर्तमान दायरे से बहुत दूर है। वह कैसे संतुष्ट हो सकता था? इसके अलावा 7 शहर अभी भी गहरी अराजकता में हैं, युद्ध के मैदान से बहुत दूर हैं, और उन्हें सुरक्षा की कोई भावना नहीं है। 7 अजूबों के शहर में आने से पहले वह पूरे रास्ते दहशत में भी था। उसने अपनी सारी सांसें सर्वोच्च पैतृक ताबीज से ढंक ली और स्वयं को प्राचीन युग के विशेषज्ञ का वेश बनाकर शहर में प्रवेश किया। वुडाओ युग में एक व्यक्ति के रूप में यदि वह 7 जू शहर में आता है तो उसे अनिवार्य रूप से लक्षित किया जाएगा। हालांकि 7 जू शहर ने कभी नहीं कहा कि वुडाओ युग के लोगों को आने की अनुमति नहीं है, ये लगभग डिफॉल्ट नियम है। ये वह क्षेत्र है जिस पर प्राचीन काल में लोगों का कब्जा था। दुनिया में अब मार्शल आर्ट युग के एक मास्टर के रूप में यदि कोई कारण नहीं है तो वह यहाँ नहीं आएंगे। इसके अलावा जब से प्राचीन युग और वुडाओ युग की लड़ाई हुई है, मुझे नहीं पता कि कितने विशेषज्ञ गिरे हैं। दोनों पक्षों में लंबे समय से गहरी नफरत है जिसे सुलझाना मुश्किल है। ये ज़िवेन को इसे हल करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन ये सब अस्तित्व के लिए है। चरम पर वह भयभीत नहीं थे, यहाँ तक कि अगर अन्य लोग उस पर हमला करना चाहते हैं तो उन्हें ये देखना होगा कि क्या उनके पास ये ताकत है। अब वह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, लेकिन उन्हें सावधान रहना होगा। ध्यान से 5वीं सीमा को तोड़ने के बाद ये ज़िवेन की पुनर्प्राप्ति गति थोड़ी बढ़ गई है, अन्यथा 1 माह में उसकी इतनी प्रगति नहीं हो सकती। उनके मूल अनुमान के अनुसार वर्तमान स्थिति को पुनर्प्राप्त करने में दशकों और सैकड़ों वर्षों से अधिक समय लगेगा। स्थिति में सुधार होने के बाद कई मार्शल आर्ट की उनकी समझ बढ़ रही थी और उनकी चोट बहुत तेजी से ठीक हो गई। अब मैं मुश्किल से अपनी रक्षा कर सकता हूँ। इसके बाद अगर मैं पूरी तरह से ठीक होना चाहता हूँ तो मैं कुछ समय तक ऐसा नहीं कर सकता। मैं हर समय 7 अजूबों वाले शहर में नहीं रह सकता। मुझे एक अराजक जगह खरीदने का रास्ता खोजना होगा। मानचित्र बनाएं और युद्ध क्षेत्र में वापस लौटें। ये ज़िवेन ने तुरंत एक अराजक नक्शा खरीदने और फिर वहां से चले जाने का फैसला किया। यद्यपि अराजकता में दिशा का भेद करना बेकार लगता है, वास्तव में ये भिन्न है। हाथ में एक अराजक नक्शा है। इस पर कुछ शहरों के स्थान, कुछ भयंकर अराजक जानवरों के स्थान और कई वर्जनाएं और प्रमुख बिंदु अंकित होंगे। ये ज़िवेन, जो अब भारी नुकसान झेल रहे हैं, के लिए प्रकृति बेहद महत्वपूर्ण है। अपना मन बनाने के बाद ये ज़िवेन सीधे क्लाउड बेड के नीचे गया, दरवाजा खोला, कमरे से अलग स्वतंत्र स्थान से बाहर चला गया और टूटने से बचने के लिए सरनी की व्यवस्था की। फिर वह नीचे चला गया। ये सराय बाहर से एक साधारण सराय की तरह दिखती है। ऊपर और नीचे केवल 2 मंजिलें हैं। वस्तुतः भीतर का स्थान बहुत बड़ा है। इसे एक के बाद एक आंतरिक स्थान में विभाजित किया गया है, जिसमें बिना किसी दबाव के एक ही समय में हजारों लोग रह सकते हैं। ये पूरे किजुए शहर में सबसे बड़ी सराय है। विभिन्न प्राचीन युगों के विशेषज्ञ जांच के लिए किजुए शहर में आएंगे। नीचे ये ज़िवेन ने तुरंत सराय में वेटर को भर्ती किया। वह भी स्थानीय आदिवासी थे। वह नहीं जानता था कि यह कौन सी जाति है। उनके शरीर का अधिकांश भाग पारभासी था। मैं तुम्हारे सर के लिए क्या कर सकते हैं? वेटर ने जल्दी और विनम्रता से कहा।
हालांकि वह अपने सामने वाले व्यक्ति की उत्पत्ति को नहीं जानता था, लेकिन वह एक बात अच्छी तरह से जानता था, वह ये कि जो मेहमान अराजकता को पार करके उनके पास आ सकते थे, उनमें से कोई भी साधारण पीढ़ी का नहीं था। ठीक है, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या सात ज्यू शहर में अराजक नक्शे बेचने की कोई जगह है? ये जिवेन ने पूछा। वह जानता था कि 7 अद्वितीय शहरों में इधर उधर देखने के बजाय इन जानकार दुकान सहायकों से पूछना सबसे अच्छा होगा। आगंतुक, आपने वास्तव में सही व्यक्ति से पूछा है। सामान्य स्थानों पर अराजक मानचित्र नहीं बेचे जाते हैं, लेकिन जहां तक मुझे पता है कुछ लोग शहर के सबसे बड़े किराना बाजार में अराजक मानचित्र बेच रहे हैं। स्टोर के वेटर ने उत्साहपूर्वक ये जिवेन को किराना बाजार का स्थान बताया। हाँ, यह आपके लिए है। ये जिवेन ने थोड़ा सा इनाम दिया और वेटर तुरंत आभारी हुआ और बार बार धन्यवाद दिया। ये जिवेन कौन है? ये सर्वोच्च ईश्वर है। भले ही आप लापरवाही से कुछ दे दें, यह उस वेटर के लिए बहुत बड़ा आश्चर्य है जो उपदेश भी नहीं दे सकता। जब वह फिर से ठीक हुआ, तो उसने पाया कि ये जिवेन गायब हो गया था और सीधे लॉबी में गायब हो गया था। इस समय लोग लॉबी में आए और गए, लेकिन किसी ने नहीं देखा कि ये जिवेन कैसे गायब हो गए। उसे बस ऐसा महसूस हुआ कि वह पलक झपकते ही गायब हो गया। बहुत से लोग उस चेहरे को अपने दिलों में छापने से खुद को रोक नहीं पाते हैं जो उन्होंने देखा था, और समझते हैं कि यह एक और व्यक्ति है जिसे वे उत्तेजित नहीं कर सकते हैं। पहले उपस्थिति लिख लें ताकि लोगों को ठेस न पहुंचे, लेकिन अगली बार पता न चले। इनमें से कई लोग प्राचीन युग की शक्तिशाली हस्तियां हैं। ये स्वाभाविक है कि वे अराजकता से पार पा सकते हैं, लेकिन वे ये भी जानते हैं कि वे कुछ बड़े लोगों को उकसा नहीं सकते। अन्यथा मुझे नहीं पता कि मेरी मृत्यु कैसे हुई। जब ये जिवेन फिर से प्रकट हुआ, तो वह पहले से ही दुकान के दूसरे दरवाजे पर किराना बाजार में था। ये किराना बाजार होने का कारण यह है कि यहाँ सभी प्रकार की विविध वस्तुएं बेची जाती है। यह एक स्वतःस्फूर्त बाजार है और किजुए शहर में कोई नहीं है। तो यहाँ आप कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन इसी तरह यदि आप अनाड़ी और धोखेबाज हैं, तो आपके पास तर्क करने का कोई स्थान नहीं है। सब कुछ आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। जो लोग यहाँ चीजें खरीद सकते हैं वे मूल रूप से दूरदर्शी लोग हैं, लेकिन जो अधिक दुर्लभ है वह ये है कि वे इन मजबूत लोगों की आंखों के नीचे उन्हें धोखा दे सकते हैं। ये कुछ दिलचस्प है। ये जिवेन मुस्कुराए। जैसे ही वह उसमें दाखिल हुआ, ये शिवेन ने अपने कानों में स्टॉल मालिकों की चीखें सुनी। हालांकि इस समय बहुत शोर था, लेकिन यह उसके लिए बहुत मुश्किल नहीं था। देखते ही देखते उसे पूरे बाजार में कई ठेलों पर बिकने वाली चीजों के बारे में पता चल गया। उसकी आंखें अचानक चमक उठी। उनमें से अधिकांश उसकी आंखों में प्रवेश नहीं कर सके। भले ही उनमें से कई सामान्य सम्राटों के लिए दुर्लभ खजाने थे, वे उसके लिए सिर्फ चिकन पसलियां थी। हालांकि उनमें से एक के रोने से उसे एक ही बार में पूरी दिलचस्पी हो गई। आओकी युग में एक येमुहरा ड्रैगन है। यदि आप सभी बीमारियों का इलाज करना चाहते हैं तो कृपया हमसे संपर्क करें। इससे छुटकारा पाना सस्ता है। येमो किंगलोग के बारे में कुछ जानकारी अचानक ये जिवेन के दिमाग में आई। ये येमो किंगलोग किंगमू युग का एक सर्वोच्च खजाना है जो अत्यंत दुर्लभ है, यहाँ तक कि पूरे किंगमू युग में भी। गेम जिन युग की तरह आओकी युग भी 5 तत्वों के युग गठबंधन में से एक है जो लकड़ी से संबंधित है। यह आज के बुडाओ युग में सभी लकड़ी विशेषता कानूनों का स्रोत भी है। ये येमो किंगलोग एक प्रकार की प्राकृतिक सामग्री और पृथ्वी का खजाना है जो किंगमू युग में किंगमू के मूल संक्रमण से पैदा हुआ है। हालांकि इसका नाम येमो किंगलोग के नाम पर रखा गया है, यह कोई प्राणी नहीं है, या ऐसा प्राणी नहीं है जो अभी तक पतित न हुआ हो। ये येमो किंगलोग शरीर पर लगी किसी भी चोट को ठीक कर सकता है। इससे खेती भी बढ़ सकती है। ये निस्संदेह एक खजाना है। मुझे डर है कि जिसे भी यह मिलेगा वह इसे आसानी से बाहर नहीं जाने देगा। इसके अलावा यदि येमुहरे ड्रैगन के पास पकड़े न जाने और सभी प्रकार की आपदाओं से बचने के पर्याप्त अवसर हैं, तो वह जैकी चैन के लिए उड़ान भर सकता है। एक बार जैकी चैन, ये येमुहरा ड्रैगन तुरंत सम्राट के समकक्ष फल की स्थिति प्राप्त कर लेगा, जो बहुत महत्वपूर्ण है। स्वर्ग और पृथ्वी निष्पक्ष है। जन्म से लेकर एक निश्चित अवस्था तक कई आपदाएं होंगी और सभी प्रकार की बाहरी डकैतियां होंगी। ताकतवरों की प्रतिस्पर्धा ने येमो किंगलोग के लिए आकार लेना असंभव बना दिया है। ये कहा जा सकता है कि पूरे आओकी युग में केवल वे 2 या 3 येमो किंगलोग ही अंततः जैकी चैन तक पहुंचे, लेकिन बिना किसी अपवाद के वे आओकी युग में बड़े लोग बन गए हैं। इस परिवार में कम लोग हैं, लेकिन वे सभी बड़े लोग हैं। ये स्वर्ग और पृथ्वी की निष्पक्षता का भी प्रतीक है। चूंकि कई आपदाएं हैं, एक बार जब ये सामने आएगी तो ये पृथ्वी को हिला देने वाला अस्तित्व होगा।
हालांकि अगर यह येमू किंगलोग है, भले ही यह वुडाओ युग में दिखाई दे, तो यह अनिवार्य रूप से कई स्वर्गीय स्वामी की प्रतिस्पर्धा का कारण बनेगा, जिसे बेहद कीमती कहा जा सकता है। ये कहा जा सकता है कि इस गली में बिकने वाली चीजें इस एथिलवुड ग्रीन ड्रैगन जितनी कीमती नहीं हो सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये ज़िवेन बाहर निकले और सीधे परिवार के स्टॉल पर गए। इस परिवार के स्टॉल का मुखिया पसलियों और पंखों वाला एक मानव प्राणी है। उसका मुंह बाज की चोंच जैसा है, लेकिन यह उसके पूरे शरीर का सबसे कठोर हिस्सा है। उन्होंने सम्राट और सम्राट के दायरे में प्रवेश किया है, जो काफी असाधारण है। लेकिन ये ज़िवेन के सामने वह अभी भी पर्याप्त नहीं देख पाया। ताओवादी मित्र, आप भी येमू किंगलोग से मिलने आए थे। आपकी नजर अच्छी है। स्टॉल मालिक जल्दी से आगे आया और कहा कि येमू किंगलोग वास्तव में कीमती है, लेकिन समस्या यह है कि यह बहुत कीमती है। आम लोग नाम सुनकर ही डर जाते हैं और इसे खरीदने की हिम्मत नहीं करते। जहां तक जबरन डकैती की बात है, तो यह एक मजाक है। हालांकि यहाँ किसी को परवाह नहीं है, फिर भी केजुए शहर के कुछ बुनियादी नियम हैं। वरना यहाँ कारोबार करने की हिम्मत कौन करता है। केजुए शहर कई प्राचीन युगों के संयुक्त हमले को विफल कर सकता है। हालांकि यह केजुए सम्राट की सर्वोच्च शक्ति पर निर्भर करता है। केजुए शहर की ताकत ही कई लोगों के लिए इसे तौलने के लिए पर्याप्त है। आसपास के कई स्टॉल मालिकों ने ये ज़िवेन को दिलचस्प नजरों और कुछ दया से देखा। ये ज़िवेन को पता नहीं क्यों, लेकिन जब उसने वास्तव में इस येमू हरे ड्रैगन को देखा, तो उसे समस्या का पता चला। ये येमू हरा ड्रैगन वास्तव में मर चुका था। हालांकि बाहर से ये बी वुड हरा ड्रैगन एक हाथ के आकार के बारे में जोरदार है, जैसे कि यह सजीव हो। ये कभी भी और कहीं भी अपने छोटे बक्से से उड़ जाएगा। वास्तव में अंदर की जीवन शक्ति काट दी गई है। एकमात्र बची हुई लकड़ी क्यूई को किसी ने गुप्त विधि से बाहर निकालने का आग्रह किया। ये तकनीक बहुत अच्छी है। साधारण सम्राट डरते हैं कि वे इसे नहीं देख सकते, और केवल सम्राट ही इसे देख सकते हैं। कोई आश्चर्य नहीं, ये ज़िवेन को ये तुरंत पता चल गया। उसे ये तुरंत समझ में आ गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह कहेंगे कि यह सस्ता था। यदि कीमत महंगी होती, तो ये तियानजुन को आकर्षित करती। तियानजुन की दृष्टि से वह अपनी चाल को समझ सकता है। यदि आप इसे सम्राट को बेचते हैं, तो मुझे डर है कि सामान्य सम्राट इसे वहन नहीं कर सकते, इसलिए इसे सस्ते में बेचे और थोड़ा धोखा दे। उसने शायद अब ये ज़िवेन की शक्ल देखी और सोचा कि वह सम्राट है। यदि वह सम्राट होता तो ऐसा न होता। सम्राट की गति के साथ वह इसे दूर से महसूस कर सकता था, और धन्य व्यक्ति को उसके सामने दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आसपास के स्टॉल मालिकों ने इस तरह का विस्तार किया है। मुझे डर है कि मैं इसे लंबे समय से जानता हूं, लेकिन मैं अपने घर के सामने बर्फ साफ करता हूं और दूसरों की टाइलों पर जमी बर्फ की परवाह नहीं करता, इसलिए कोई भी मुझे याद दिलाने के लिए आवाज नहीं निकालता। इस युक्ति ने उसे धोखा दिया। यह एक मजाक था। जब ये ज़िवेन मुड़कर जाने ही वाला था, अचानक उसने येमू हरे ड्रैगन का गहरा हिस्सा देखा। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई निर्जीव कोर है। अप्रत्याशित रूप से जीवन शक्ति का एक टुकड़ा मजबूती से केंद्र पर कब्जा कर रहा है और स्रोत की रक्षा कर रहा है। यदि उसने ध्यान से नहीं देखा होता, तो उसे डर था कि वह इसे छू गया होता। ऐसी मुख्य जगह पर जीवन शक्ति कैसे घुसपैठ कर सकती है। ये ज़िवेन ने तुरंत कुछ हद तक संदेहास्पद रूप दिखाते हुए अपनी भौहें सिकोड़ ली। स्टॉल के मालिक, ये ज़िवेन ने एक संदिग्ध रूप दिखाया और तुरंत सोचा कि ये ज़िवेन ने कुछ खामियां और संदेह देखा है। मैं ये कहने से खुद को नहीं रोक सका। ताओवादी मित्र, ये येमू किंगलोग है, जो कि किंगमू का खजाना है योग। मैंने इसे पाने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल किया। आप इसे कहीं और नहीं देख सकते। चूंकि आप पूछने आए हैं, ताओवादी मित्र, आपको येमू किंगलोग के बारे में कुछ पता होना चाहिए। आपको येमू किंगलोग का जादू जानना चाहिए। अब मुझे भी इसकी आवश्यकता है, अन्य चीजों से तुरंत छुटकारा पाएं। अन्यथा ये पश्चिम की इतनी अच्छी चीज है, मैं इसे नहीं बेचूंगा। मैं ये भी देखता हूँ कि ताओवादी मित्र काफी ईमानदार लगते हैं। मैं आपसे इतनी बात करूंगा। यह एक अच्छा अवसर है। यदि आप इसे मिस करें, आप नहीं रह सकते। आपको पूरे 7 अजूबों वाले शहर में दूसरा येमू हरा ड्रैगन नहीं मिल सकता है। यदि आप इस येमू हरे ड्रैगन को निगल लेते हैं, तो आप कम से कम अपने दायरे में सुधार कर सकते हैं। यहाँ तक कि आपका भौतिक शरीर भी एक में बदल सकता है, जन्मजात हरी लकड़ी का शरीर। भले ही आप इसे तुरंत निगल न लें, यदि आप इसे रखते हैं, तो यह आकार में भी खराब हो सकता है। यह एक सर्वोच्च खजाना होगा। उद्धरण चिन्ह। ये ज़िवेन स्टॉल मालिक के लगातार परिचय से प्रभावित नहीं हुआ।
अचानक स्टॉल मालिक के शब्दों ने उस पर क्लिक किया और उसे एक पल में समझा दिया। हाँ, ये स्टॉल मालिक के शब्द ही थे जिसने उसे तुरंत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। इस यिम्मू हरे ड्रैगन की जीवन शक्ति स्पष्ट रूप से टूट गई थी, मानो उसे कोई भारी झटका लगा हो। लेकिन वास्तव में मूल स्रोत की शुरुआत से अंत तक रक्षा करने के लिए जीवन शक्ति की एक किरण अभी भी मौजूद है, जो स्वयं अनुचित है। अब उसे अचानक समझ आया कि शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि यह यिम्मू हरा ड्रैगन रूपांतरित हो रहा था और जैकी चैन के पास उड़ने वाला था। हालांकि उन्होंने ये कभी नहीं देखा कि किंगमू युग में यिम्मू किंगलोग जैकी चैन तक कैसे पहुंचे। बहुत कम सफल यिम्मू किंगलोग हैं और हर कोई एक बड़ा आदमी है। कोई जांचने की हिम्मत नहीं करता, इसलिए कम ही लोग जानते हैं। हालांकि ये ज़िवेन ने वास्तव में ऐसी कई प्राकृतिक सामग्री और पृथ्वी के खजाने को देखा है। अंतिम क्षण में वह अंतिम परिवर्तन से गुजर रहा है। महत्वपूर्ण समय में वह अपनी सारी जीवन शक्ति को स्रोत में समेट देता है, परिवर्तन की प्रतीक्षा करता है और जैकी चैन की ओर बढ़ता है। दिखने में यह मृत होने से अलग नहीं है, इसलिए स्टॉल मालिक ने भी इसे नहीं देखा। उसने बस यही सोचा कि उसे एक मरा हुआ यिम्मू हरा ड्रैगन मिला है। वह नहीं जानता था कि जीवित होने और लोगों को फंसाने के लिए तैयार होने का नाटक करने वाले इस यिम्मू हरे ड्रैगन की लकड़ी क्यूई को पुनर्जीवित करने का तरीका कहाँ खोजा जाए। लेकिन मैंने इसके बारे में नहीं सोचा। ये सिर्फ मोती खरीद कर उसे लौटाने का कदम है। इस यिम्मू हरे ड्रैगन की उत्पत्ति में जीवन शक्ति की किरण थी। ये ज़िवेन तुरंत गुवानकियाओ को समझना चाहता था। मुझे डर है कि इस यिम्मू हरे ड्रैगन का परिवर्तन अंतिम क्षण तक पहुंच गया है और जल्द ही जैकी चैन तक पहुंच जाएगा। इसलिए मूल में एक दरार थी जिससे जीवन शक्ति की किरण प्रकट हुई। वास्तव में यह एक मृत लकड़ी की तरह दिखता है, जो कि यिम्मू किंगलोग के लिए खुद को बचाने का एक तरीका है। यदि यह वास्तव में बेजान है तो ये दूसरों को दिखाई नहीं देगा और सबसे बड़ी सीमा तक अपनी रक्षा कर सकता है। दुर्भाग्य से इस यिम्मू हरे ड्रैगन की किस्मत स्पष्ट रूप से बहुत अच्छी नहीं है। फिर भी यह अभी भी पाया जाता है। अब आखिरकार जैकी चैन के आगे बढ़ने का समय आ गया है। बड़े अफसोस की बात है, यदि आप ये ज़िवेन से नहीं मिले हैं तो यह अभी भी संभव है। गेट के अंदर की बात समझने के लिए ये ज़िवेन ने तुरंत कहा, इस यिम्मू ग्रीन ड्रैगन की कीमत कितनी है? आप कीमत तय कर सकते हैं। मैंने ये ज़िवेन को ऐसा कहते हुए सुना। स्टॉल मालिक ने तुरंत प्रसन्नता का भाव दिखाया, जबकि आसपास के स्टॉल मालिकों ने दया का भाव दिखाया। ये स्पष्ट था कि तुम ज़िवेन को अंततः धोखा दिया गया और धोखा दिया गया। जब तक एक शाही ताओवादी उपकरण ठीक है या उसके बराबर धन भी ठीक है। स्टॉल मालिक ने अपने दिल में खुशी को रोकने की कोशिश की। बमुश्किल अपना मूड शांत करते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि यह यिम्मू हरा ड्रैगन कितने समय से उसके हाथ में है। अब आखिरकार उसके पास इससे छुटकारा पाने का एक रास्ता है। यह अफसोस की बात है कि वह नहीं जानता कि ये ज़िवेन क्या सोचते हैं। वास्तव में यदि स्टॉल मालिक इस यिम्मू हरे ड्रैगन को कुछ समय के लिए अपने हाथ में रखता है तो उस यिम्मू हरे ड्रैगन की जीवन शक्ति मजबूत और मजबूत हो जाएगी और वह अधिक से अधिक स्पष्ट हो जाएगा। मुझे डर है कि वह इसे इस तरह नहीं बेचेंगे। ठीक है, ये ज़िवेन जटिलताएं पैदा नहीं करना चाहती। ये सिर्फ एक शाही ताओवादी वाद्य यंत्र है। उसके लिए तो ये कुछ भी नहीं है। उसने तुरंत भीतर के स्वर्ग और पृथ्वी से एक लंबा चाकू निकाला। यह उस सम्राट की विरासत भी है जिसे उसने मार डाला था। अब इसका उपयोग वह यिम्मू किंगलोग के बदले में करता है। ताओवादी मित्र, तुम्हारे पास सचमुच एक आंख है। स्टॉल मालिक ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा। उसने लंबा चाकू लिया, उसे दूर ले गया और फिर यिम्मू किंगलोग को ये ज़िवेन को दे दिया। ये ज़िवेन ने यिम्मू किंगलोग को प्राप्त किया और अंततः मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। मूल रूप से वह अभी भी अपनी चोट को लेकर बहुत चिंतित थे। अब आकाश यिम्मू किंगलोग को गिरा देता है, जो उसकी मदद करने वाले स्वर्ग के बराबर है। यिम्मू किंगलोग की मदद से वह जल्द ही ठीक हो पाएंगे। वह इस बार चांद शहर को पुनः प्राप्त करने की लड़ाई नहीं चुकेंगे। अब जब उसने पूर्वी स्वर्गीय भगवान के सिंहासन के लिए प्रतिस्पर्धा करने का मन बना लिया है, फिर हमें कुछ करना होगा। अगले समय में एक बड़ी घटना के रूप में, मुझे डर है कि चंद्रमा शहर पर पुनः कब्जा करने के बाद लंबे समय तक इससे बड़ी कोई चीज नहीं होगी। ऐसी बात तो श्रेय लेने का समय है। वह कैसे पीछे हट सकता था उन लोगों के लिए जो चीजों से डरते हैं। चंद्रमा शहर को पुनः प्राप्त करने का युद्ध खतरनाक है और गिर सकता है, लेकिन ये ज़िवेन और अन्य लोगों के लिए यह उपलब्धियां हासिल करने के लिए एक अच्छी जगह है। इसके अलावा ये ज़िवेन ने ये स्पष्ट कर दिया कि यद्यपि दानव युग में मजबूत ताकत प्रतीत होती है, ये कई प्राचीन युगों का नेतृत्व कर सकता है। हालांकि वास्तव में वुडाओ युग में कोई तुलना नहीं है।
हालांकि दुष्ट युग अभी भी जीवित रहने के लिए संघर्ष नहीं कर रहा है, लेकिन समय समय पर दुनिया का पतन उन पर भारी पड़ेगा और उन्हें लंबे समय तक आराम करने की आवश्यकता होगी। अन्यथा नया युग बिल्कुल भी विकसित नहीं हो पाएगा और उन पुराने प्राचीन युगों पर तुरंत कब्जा कर लिया जाएगा। सृष्टि के देवता ने उन विदेशी प्राणियों को दबाने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा खर्च की है। वास्तव में अधिकांश ऊर्जा आउटलैंड प्राणियों को दबाने और यह सुनिश्चित करने के लिए है कि सृजन के देवता की मूल भूमि ढह न जाए। अन्यथा सृष्टि के देवता की शक्ति से हम प्राचीन युग पर जवाबी हमला कर सकते हैं, भले ही हमें उससे उतनी कुशलता से नहीं निपटना पड़े जितना उस दिन झोगटियानजुन ने किया था और राक्षस युग को बाहर निकाला था। ये भुगतान करने के लिए बस एक दर्दनाक कीमत है। येमो किंगलोग के बिना ये जीवेन की पुनर्प्राप्ति क्षमता के साथ इस चोट से उबरने में 1 लाख से अधिक वर्ष लग सकते हैं। इस बार मैंने यूचेन के भगवान से युद्ध किया और बहुत लाभ प्राप्त किया, इसलिए मेरी खेती 5वें दायरे में पहुंच गई। हालांकि ये जीवेन की राय में इसे केवल दोनों पक्षों के लिए नुकसान माना जा सकता है। जहां तक 5वें क्षेत्र में प्रवेश की बात है, इसे केवल छिपा हुआ आशीर्वाद ही माना जा सकता है। फिर भी उसे यह महसूस नहीं करा सकते कि वह पीछे नहीं हटता। चंद्रनगर का स्वामी अति अभिमानी है। उसे किसी षड्यंत्र या छोटे मोटे उपाय की जरूरत नहीं है। वह बस आपको पूरी ताकत से कुचल देता है। पूर्ण शक्ति के सामने कोई भी योजना बेकार है। हालांकि ये जीवेन की वर्तमान ताकत वास्तव में मून सिटी के लॉर्ड सिटी जितनी अच्छी नहीं है। उन्होंने ऊन बनाने के लिए ऐसे साधनों का उपयोग किया और यहाँ तक कि लगभग खो भी गए। कहा जा सकता है कि वह बाल बाल बच गए। देर सवेर वह इसे वापस पा लेगा, लेकिन वह अल्पावधि में इसमें मदद नहीं कर सकता। भले ही वह ठीक हो जाए, लेकिन शायद वह बुराई के युग के आधार शिविर में जाकर उसे परेशान नहीं कर सकता। लेकिन आने वाले दिन अभी भी लंबे हैं। उनमें से सर्वश्रेष्ठ को मरना इतना आसान नहीं है। देर सवेर वे फिर मिलेंगे। जरा ठहरिए। जब ये जीवेन येमो किंगलोग को आंतरिक दुनिया में लाने वाले थे, तो स्टॉल मालिक तुरंत चिल्लाया, मैं इसे नहीं बेचूंगा। ये शिवेन का चेहरा अचानक नीचे की ओर झुक गया और उसने उसकी ओर उदासीनता से देखा। उसके आसपास के स्टॉल मालिक कुछ अजीब हुए बिना नहीं रह सके। वे सभी उससे ठगे गए। वे इसे इसी समय बेच क्यों नहीं देते? अच्छा बेटा, दादाजी, मैंने पूरे दिन जंगली हंसों को हराया, लेकिन जंगली हंसों ने मुझे चोंच मार दी। आपकी मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई? स्टॉल मालिक ने बताया कि वह काफी खूंखार और गुस्सैल लग रहा था। यह स्पष्ट था कि वह समझ गया था कि येमो हरा ड्रैगन अभी मरा नहीं है, और मैंने इस दुर्लभ खजाने को बाहर निकाल दिया जिसके लिए सम्राट भी शाही ताओवादी उपकरण के एक टुकड़े के साथ लड़ेंगे। उसे नहीं लगा कि कुछ गलत है। ये जीवेन के चेहरे पर खुशी के भाव दिखे, जो सामान्य है। येमो किंगलोग को कौन खरीदेगा? और उसने आदतन और सावधानी से येमो हरे ड्रैगन पर एक और नजर डाली और फिर पाया कि कुछ गड़बड़ थी। अभी भी जीवन शक्ति की एक किरण थी, जो निश्चित रूप से स्वयं द्वारा पैदा नहीं हुई थी। हालांकि उसने इतनी गहराई से नहीं सोचा। उसने सोचा कि येमो किंगलोग मृत मार्ग को बंद कर रहा था और जैकी चैन के लिए उड़ान भरने वाला था। यह इस बात का संकेत था कि वह दर्रा छोड़ने वाला था, लेकिन उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी। बीच में धोखाधड़ी हुई। वह क्रोधित और क्रोधित था। वह वर्षों तक पुराना झूठा था, लेकिन उसे धोखा दिया गया था। यह क्या है? यह उसके चेहरे पर वार कर रहा है और शोर मचा रहा है। आप क्या करना चाहते हैं? ये जीवेन तुरंत समझ गया और निश्चित रूप से उसने कुछ देखा। अरे अरे, इसे आज्ञाकारी रूप से सौंप दो। मैं इस येमो हरे ड्रैगन को नहीं बेचूंगा। यदि तुम इसे आज्ञाकारी रूप से सौंपोगे तो तुम ठीक हो जाओगे, अन्यथा मैं तुम्हें पछतावा करूंगा। तुम यहाँ धोखा देकर थक गए हो, स्टॉल मालिक ने व्यंग्य किया। ओह, ऐसा लगता है कि आपके पास अभी भी कुछ समर्थन है, ये जीवेन ने ठंडे स्वर में और बेहोशी से कहा। हालांकि उसने यहाँ थोड़ा धोखे का इस्तेमाल किया, लेकिन वास्तव में ये धोखा नहीं है। यहाँ उसकी आंखों में क्या भाव है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी आंखों से बाहर आने की? इसके अलावा स्टॉल मालिक ने ये जीवेन पर बहुत बुरा प्रभाव डाला। एक प्रतिष्ठित सम्राट और एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में ऐसी चीजें करना काफी अपमानजनक था। असफल होने पर उसने जबरन इसे वापस छीन लिया। यहाँ घूमने के लिए किसके पास कुछ कार्ड नहीं है। भले ही आप जैसा बाहरी व्यक्ति मजबूत हो, ये बेकार है। यदि यह एक ड्रैगन है तो आपको इसे मेरे लिए प्लेट में रखना होगा, और यदि यह एक बाघ है तो आपको लेटना होगा मेरे लिए। यह आपकी जंगली जगह नहीं है, स्टॉल मालिक ने ठंडे स्वर में कहा। यह स्पष्ट है कि तू जीवेन ने खाने का फैसला किया है। उनकी राय में ये जीवेन एक अधिक शक्तिशाली सम्राट है।
वह ऐसे और भी लोगों को देखता है और अंत में कष्ट भोगेगा। उसने बहुत से लोगों को धोखा दिया। एक सम्राट का मार्ग निस्संदेह उसके जैसे सम्राट के लिए अप्रत्याशित लाभ है, वरना उनके जैसा सम्राट ऐसा काम करने के लिए कैसे झुक सकता है। बेवकूफ, ये ज़िवेन ने उपहास किया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास मंच के पीछे क्या है। एक कहावत है कि कुछ लोगों को आप भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकते। आज आप यिम्मू किंगलोव के बारे में न केवल मूर्ख हैं, बल्कि इस चीज की कीमत आपकी जान है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? स्टॉल मालिक गुस्से में था। इस समय तो ज़िवेन ने उसे धमकी देने का साहस किया। अचानक आश्चर्य और क्रोध आया, लेकिन अगले ही पल उसका शरीर अचानक खून की धुंध में बदल गया और उसके स्वर्ग और पृथ्वी की चीजें ये ज़िवेन ने छीन ली। जब हर किसी ने ये दृश्य देखा तो कांपने से खुद को नहीं रोक सके, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि ये ज़िवेन ने ये कैसे किया। उन्हें बस इतना पता था कि उसने इसे देखा और स्टॉल मालिक तुरंत चौंक गया। ये ज़िवेन ने व्यंग्य किया और अपना उदासीन रूप फिर से शुरू कर दिया। हालांकि अब वह धूप में गिरने वाला एक बाघ है, फिर भी उसे अभी तक किसी कुत्ते ने नहीं मारा है। आसपास के सभी स्टॉल वाले चुप थे। कई लोगों ने पाया कि वे अभी भी दूसरी ओर देखते हैं। उनके सामने क्या दिक्कत है? ये स्पष्ट रूप से एक बड़ा दुष्ट तारा है। स्टॉल मालिक काफी समय से यहाँ स्टॉल लगा रहा है। वह केवल यिम्मू किंगलोव को नहीं बेचता है। गड्ढे में फंसे लोग एक या दो नहीं है। हालांकि अंत में कोई भी उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ इसलिए नहीं कि वह खुद कमजोर नहीं है, बल्कि इसलिए भी कि उसके पीछे ऐसे लोग हैं जो यहाँ नकली सामान बेचने की हिम्मत करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पीछे कौन है, क्योंकि जो लोग यहाँ चीजें खरीद सकते हैं वे कठोर ठूठ, निर्दयी चरित्र हैं और थोड़ी सी पृष्ठभूमि के बिना अपने पैर नहीं पकड़ सकते। लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से ये ज़िवेन को कमाका। यह आदमी बहुत क्रूर था। उसने बेतरतीब ढंग से एक सम्राट की हत्या कर दी। क्या वह भगवान होगा? हालांकि आखिरकार वे जल्द ही शांत हो गए। उनमें से कई बेहद मजबूत हैं। चाहे वे कितने भी सदमे में क्यों न हो, वे अपने मन को हिला नहीं सकते। इसके अलावा उनके विचार में ये देर सबेर घटित होगा। अक्सर नदी के किनारे चलते समय आपके जूते गीले न होने का कोई कारण नहीं है। आम लोगों द्वारा बेचे जाने वाले नकली सामान भी भयानक लोगों को आकर्षित नहीं कर पाते, क्योंकि वे इतने कीमती नहीं होते। हालांकि यिम्मू किंगलोव को ईर्ष्या होगी और वह कठोर ठूठ का कारण बनेगा। इस बाजार में इस तरह की घटना एक या दो बार नहीं होती। ठगे गए अधिकांश लोग वास्तव में असहाय होते हैं। हालांकि हमेशा एक या दो क्रूर चीजें होती हैं जो धोखेबाज जासूसों को निराश कर देती हैं। इसलिए ये सामान्य है न केवल खरीदार के दृष्टिकोण का परीक्षण करना, बल्कि विक्रेता के दृष्टिकोण का भी परीक्षण करना, कौन उकसा सकता है और कौन नहीं। जाहिर है स्टॉल मालिक नजरों से ओझल हो गया। ये ज़िवेन साधारण लग रहा था। वह तो एक साधारण सम्राट था। अप्रत्याशित रूप से वह इतना भयानक था। उसने बस इसे देखा और एक सम्राट को मार डाला। ये वास्तव में चरम सीमा तक अहंकारी है। लेकिन वे नहीं जानते कि बाघ गिरता है और सूरज उगता है। इसे कुत्तों द्वारा तंग नहीं किया जा सकता है। शिखर सम्राट और सम्राट के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। इसके अलावा स्टॉल मालिक शिखर सम्राट के बारे में बात भी नहीं कर सकता। दूसरा, एक सम्राट को मार डालो। ये ज़िवेन एक ऐसे व्यक्ति की तरह है जिसके पास करने के लिए कुछ नहीं है। वह स्टॉल छोड़कर दूसरी दुकान में चला गया जहां अराजक नक्शा बेचा जाता है। बाजार में प्रवेश करते समय ये ज़िवेन ने अनगिनत लोगों द्वारा चिल्लाई गई जानकारी को पकड़ लिया था और उसके मस्तिष्क ने एक सुपर कंप्यूटर की तरह एक सॉर्टिंग योजना बनाई। एक अव्यवस्थित नक्शा सस्ता नहीं है। ये तियानकई दिबाव की डिग्री के बराबर है, जिससे सम्राट को भी ईर्ष्या होनी चाहिए। हालांकि ये देखते हुए कि इस तरह के अराजक मानचित्र को लगातार कॉपी किया जा सकता है, लाभ काफी है। प्राचीन युग में कई विशेषज्ञों को अराजकता से पार पाने के लिए इस प्रकार के मानचित्र की आवश्यकता होती थी। इसके अलावा इस तथ्य को देखते हुए कि किसी अन्य जगह ने समान अराजक नक्शा नहीं बेचा, मुझे डर है कि स्टो के पीछे के मालिक की भी एक शक्तिशाली और क्रूर भूमिका है। ऐसा नहीं है कि कितने क्रूर पात्र इतने सारे अराजक क्षेत्रों का पता लगा सकते हैं, और यदि वे क्रूर पात्र नहीं हैं, तो मुझे डर है कि इस अराजक मानचित्र की अनगिनत प्रतियां लंबे समय से कॉपी और बेची गई हैं। आखिरकार सम्राट से ऊपर के उस्तादों के लिए ऐसे अराजक मानचित्र की नकल करना मुश्किल नहीं है। हालांकि ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। ये देखा जा सकता है कि यह सामान्य है। इस बार कोई जटिलताएं नहीं थी, लेकिन ये ज़िवेन ने किजुए शहर नहीं छोड़ा। हालांकि स्टॉल मालिक को यह नहीं पता था कि उसके पीछे क्या पृष्ठभूमि है, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की।
जब वह अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर लेता है तो छठा स्वर्ग भी उसके विरुद्ध कार्य कर सकता है। वह कभी सलाह नहीं देगा। डरने की कोई बात नहीं है। इसके अलावा यहाँ के पास केवल कियवे शहर है। ये घनी आबादी वाला स्थान है जो अपेक्षाकृत सुरक्षित है और उपचार के लिए इसे बंद किया जा सकता है। तो उसके पास और कोई चारा नहीं है। बाजार छोड़ने के बाद ये जिवेन सीधे सराय में वापस आ गए। अपने ही कमरे में बादल के बिस्तर पर बैठे ये जिवेन ने यीमू हरे ड्रैगन को बाहर निकाला। बाहर जबरन ढकी गई लकड़ी की गैस को मिटाने के बाद यीमू हरा ड्रैगन जल्दी ही सूखे लकड़ी के ड्रैगन में बदल गया, मानो वह बहुत पहले ही मर चुका हो। अगर आम लोग इसे देखें तो शायद उन्हें भी लगे कि यह किसी मूर्तिकार की सबसे ऊंची नक्काशी है। ये जिवेन ने इस पर अपना सार फूका। अचानक यीमू हरे ड्रैगन का पूरा शरीर कांपने लगा। ऐसा लग रहा था कि यह ये जिवेन के सार से मजबूर था और उसकी नींद से जाग गया था। एक के बाद एक लकड़ी क्यूई ने यीमू हरे ड्रैगन से उड़ान भरी, जिससे मुस्कुराते हुए यीमू हरे ड्रैगन पर तूफान आ गया। यह इस यीमू हरे ड्रैगन के शरीर में निहित विशाल लकड़ी क्यूई है। अभी तो यह एक छोटा सा हिस्सा है। बता दे कि ये जिवेन को ऐसा महसूस हो रहा है कि उसके हर तरफ से बदबू आ रही है। यीमू हरे ड्रैगन द्वारा छोड़ी गई विशाल लकड़ी क्यूई को सूंघने से उसके शरीर की चोटें ठीक हो गईं। ये जिवेन ने आह भरी और उसके चेहरे पर दया की झलक दिखी, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह पूरी तरह से जैकी चैन में बदल गया तो प्रभाव सबसे अच्छा होगा। यद्यपि परिवर्तन के बाद यीमू हरा ड्रैगन एक मजबूत सम्राट, उड़ने वाला, छिपने वाला और सर्वशक्तिमान के बराबर है, यह अभी भी तो जिवेन से बहुत दूर है। दुर्भाग्य से अब उसके पास इंतजार करने का समय नहीं है। उसे जल्द से जल्द अपनी चोट से उबरना होगा, नहीं तो वह बहुत सी चीजों से चूक जाएगा। ये जिवेन के मन के आग्रह के तहत यीमू हरे ड्रैगन की सतह पर सूखी त्वचा इंच दर इंच टूट गई, जिससे उसका जैट शरीर प्रकट हो गया, बिल्कुल एक वास्तविक दिव्य ड्रैगन की तरह, ज्वलंत और उज्जवल, और ड्रैगन गायन की एक धीमी आवाज थी। ये यीमू हरा ड्रैगन ये जिवेन के चारों ओर तैरने लगा। जब भी तुम जिवेन तैरते थे, एक विशाल लकड़ी की क्यूई उसके शरीर से टूट जाती थी और फिर ये जिवेन के शरीर में समा जाती थी। ये जिवेन के शरीर की बेहद खराब स्थिति, क्षतिग्रस्त मेरिडियन और फटी कोशिकाओं को अंतहीन लकड़ी क्यूई द्वारा पोषित किया गया था और धीरे धीरे सुधार होने लगा। मूल रूप से तो जिवेन के पास लगातार आग्रह करके अपनी जीवन क्षमता को जल्दी से ठीक करने का कोई रास्ता नहीं था। वह थोड़ा थोड़ा करके ही ठीक हो सका, लेकिन अब इस आबनूस हरे ड्रैगन के साथ उसकी ठीक होने की गति अतीत की तुलना में 100 गुना से भी अधिक है। धीरे धीरे ये जिवेन का चेहरा काफी बेहतर दिखने लगा। चोट के धीरे धीरे ठीक होने के साथ साथ उनका कौशल भी धीरे धीरे ठीक हो रहा था। तियानजुन पहले, तियानजुन दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवे। मुझे नहीं पता कि कितनी देर बाद ये जिवेन ने अपनी आंखें खोली। आखिरकार उसके पास पांचवें क्षेत्र की वास्तविक ताकत थी और उसकी चोट अंततः ठीक हो गई। उनके चेहरे पर परमानंद की झलक दिख रही थी और उनकी ताकत पूरी तरह से बहाल हो गई थी, जो छठे क्षेत्र के महान स्वामी के साथ लड़ने के लिए पर्याप्त थी। इसके अलावा, हालांकि इस यीमू हरे ड्रैगन ने अपनी चोट के इलाज के कारण आधे से अधिक को खा लिया, फिर भी एक छोटा सा आधा हिस्सा बचा हुआ है। जब तक इसे निगल लिया जाता है और पचा लिया जाता है, ये सीधे तौर पर तो जिवेन की खेती करने के लिए पर्याप्त है। आखिरकार पांचवें क्षेत्र का शिखर, और समय समय पर ये पांचवें क्षेत्र का एक सामान्य शिखर भी है। मुझे डर है कि पांचवें क्षेत्र में प्रतिद्वंद्वी ढूंढना मुश्किल है। केजुए शहर की यह यात्रा वास्तव में फलदायी रही। ये जिवेन ने अपना मुंह खोला और बहुत छोटे यीमू ग्रीन ड्रैगन को अपने शरीर में निगल लिया। ये यीमू हरा ड्रैगन तुरंत खुल गया और अनगिनत छोटे यीमू हरे ड्रैगन में बदल गया, जो उसके मेरिडियन में तैरता रहा, लगातार घुलता रहा और ये जिवेन के अपने कौशल में बदल गया। जब तक आप उसे कुछ और समय देते हैं, पांचवें क्षेत्र के शिखर तक पहुंचना केवल फुर्सत की बात है। इस यीमू हरे ड्रैगन ने उसे 1 लाख से अधिक वर्षों से बचाया है। ये जिवेन एक पल के लिए भी युद्ध के मैदान में लौटने का इंतजार नहीं कर सका। उसने तुरंत दरवाजा खोला और नीचे चला गया। इस समय पूरी लॉबी आने जाने वाले लोगों से गुलजार थी, लेकिन जब उसने ये जिवेन को नीचे आते देखा तो सभी ने तुरंत ये जिवेन की ओर देखा। ये जिवेन को अचानक थोड़ा अजीब लगा। उनका जटिल रूप और उनके बात करने का ढंग देखकर उसे अजीब लगा। हालांकि उसने जल्द ही वेटर से हिसाब किताब कर लिया और सराय से बाहर चला गया। जैसे ही वह सराय से बाहर निकला, उसे अचानक एक भयानक सांस का एहसास हुआ और वह सीधे उसी स्थान पर घूरने लगा। ये जिवेन ने अपना सिर उठाया और तुरंत एक विशाल आकृति को काले बादल की तरह सराय के ऊपर लटकते हुए देखा। यह आंकड़ा धर्म के स्वर्ग और पृथ्वी में बदल गया और ये जिवेन पर भारी दबाव डाला।
वह बैंगनी बालों वाला एक राजसी मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति है। उसके बाल जलती हुई बैंगनी लौ की तरह उड़ रहे हैं। हालांकि मैंने इस अधेड़ उम्र के आदमी को कभी नहीं देखा है। जब से वह उसके लिए आया है और यहाँ है, इस आदमी की पहचान सामने आने के लिए तैयार है। केजुए शहर में उसने जिस एकमात्र व्यक्ति को नाराज किया था, वह संभवतः उस स्टॉल मालिक के पीछे का व्यक्ति था जिसने ईमू किंगलों को बेचा था। एक ठंडी मुस्कान के साथ ये जिवेन भी हवा में उठी और अधेड़ उम्र के व्यक्ति से भिड़ गई। यह मेरा दोस्त है। अगर उसने पहले भी कुछ गलत किया हो तो भी तुम उसे मार डालोगे। बैंगनी बालों वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मोर्चा संभाला और ठंडे स्वर में कहा, क्या आपने समाप्त कर दिया है? ये जिवेन ने उपहास किया और कहा, यह आदमी भी अपनी मौत की तलाश में है। उसने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। ये वास्तव में अपनी मौत की तलाश में है। धोखा? मुझे ऐसा नहीं लगता। जहां तक मुझे पता है, एथिलवुड हरा ड्रैगन असली होना चाहिए। बैंगनी बालों वाला अधेड़ उम्र का आदमी ये जिवेन की लापरवाह उपस्थिति को देखकर क्रोधित होने से खुद को नहीं रोक सका। उसने बस अपनी नाखुशी को जबरन दबा दिया, क्योंकि वह जानता था कि तुम जिवेन को भड़काना आसान नहीं था। यदि केवल एक सम्राट मर जाता तो उसके लिए बाहर जाना पर्याप्त नहीं होता। हालांकि यीमू हरे ड्रैगन ने उसे लड़ने के लिए मजबूर किया। उसने जीवित यीमू किंगलोग को मरा हुआ मान लिया और उसे नकली समझकर मुझे बेच दिया। ये सिर्फ उसकी अपनी मूर्खता है। मैं उसे मारने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन वह अभी भी इसे वापस पाना चाहता है। मरने का यही तरीका है। मैं कर सकता हूँ दूसरों को दोष न दे। आप यीमू किंगलोग में रुचि क्यों रखते हैं? ये जिवेन ने अपने सामने बैंगनी बालों वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखा, एक प्रकार की उदासीनता के साथ जिसे छिपाना मुश्किल है। ये जिवेन स्पष्ट रूप से अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ उसे चिढ़ा रहा था, लेकिन बैंगनी बालों वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का सिटी हॉल स्पष्ट रूप से हर किसी की सोच से अधिक गहरा था, और उसका चेहरा अपरिवर्तित रहा। उसने केवल इतना कहा, ये स्वाभाविक है। ताओवादी दोस्तों ने यीमू किंगलोग को खरीदा, एक शाही ताओवादी हथियार की कीमत। क्या स्टूल पर कब्जा करना उचित नहीं लगता? इससे भी अधिक, आपने उसे मार डाला और यीमू किंगलोग पर कब्जा कर लिया, जिसने नियमों को तोड़ दिया। उसने येक्सी के शास्त्रीय चीनी भाषा में थोड़ा मजाकिया स्वर नहीं सुना। धूप चुराना http://4_4056/ इस समय कई मजबूत दर्शकों को समझ में आया कि ऐसी स्थिति क्यों थी। मूल रूप से इसमें यीमू किंगलोग भी शामिल था। ऐसे कुछ ही लोग थे जो यीमू किंगलोग को जानते थे और उनसे परिचित थे। स्वाभाविक रूप से वे समझ गए कि यह क्या था। इससे पहले कि ये जिवेन नीचे आते, वे पहले से ही जानते थे कि बैंगनी बालों वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का लक्ष्य ये जिवेन था। उन्होंने इसे छिपाया नहीं, लेकिन वे नहीं जानते थे कि बैंगनी बालों वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने ये जिवेन को क्यों निशाना बनाया। ये जिवेन को देखकर कई लोगों ने लालच की झलक दिखाई। हालांकि मैं जानता हूं कि जिवेन को भड़काना आसान नहीं है। यह एक यीमू किंगलोग है। यह कोई सामान्य बात नहीं है। यहाँ तक कि अगर कोई यीमू किंगलोग नहीं है जो जैकी चैन तक पहुँच गया है, तो सामान्य सम्राटों के लिए इसे निगलना और दूसरे दायरे को पार करना मुश्किल नहीं है। विशेष रूप से आओकी युग के कई स्वर्गीय और शाही स्वामी मौजूद हैं, और उनकी आंखें लालच से भरी हैं, और उनके कारण कहीं अधिक पर्याप्त है। आखिरकार यीमू किंगलोग उनके युग में पैदा हुआ एक खजाना है, और उन्हें वापस आने का अधिकार होना चाहिए। वापस आने के बाद वे किसके हो जाएंगे, इससे अधिक और क्या है? नियम तोड़ना। हा, कौन से नियम? ये हास्यास्पद है। ये जिवेन ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको क्या करना चाहिए? अब जब आपने इसे खरीद लिया है तो मैं जांच नहीं करना चाहता। आधे के बारे में क्या ख्याल है? मुझे केवल आधा चाहिए, और मैं बाकी की जांच नहीं करूंगा। ये जिवेन की शक्ल देखकर बैंगनी बालों वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के पास चर्चा के लिए जगह थी, और वह कहने से खुद को रोक नहीं सका। हा, ये हास्यास्पद है। ये जिवेन की आंखें थोड़ी खुली। ठंडे स्वर में कहा, आप क्या हैं और मेरी जांच करना चाहते हैं? चूंकि आप अंधे हैं, आपको हार माननी होगी। आप इस समय मुझे धोखा दे सकते हैं। इसे कौन देख सकता है? आप। बैंगनी बालों वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को शायद ये जिवेन से इतना असभ्य होने की उम्मीद नहीं थी। स्थिति को आसान बनाना बिल्कुल भी असंभव है। आप क्या चाहते हैं? यदि आप यीमू किंगलोग चाहते हैं, तो आप अपना जीवन बदल सकते हैं। ये जिवेन चिल्लाया। ठीक है, आप एक बाहरी व्यक्ति हैं। आपके अनुसार किजुए शहर किस तरह की जगह है? यह ऐसी जगह नहीं है जहां आप बेतहाशा घूम सके। बैंगनी बालों वाला अधेड़ उम्र का आदमी अचानक क्रोधित हो गया।
उनका शरीर सीधे सात ज्यू सिटी के शीर्ष पर उड़ गया, अराजकता में प्रवेश किया और चिल्लाया, बाहरी लोगों, क्या मैं लड़ने की हिम्मत करूं? आपसे लड़ने में क्या खूबी है? ये ज़िवेन ने व्यंग्य किया। वह सीधे ऊपर उड़ गया और बिना हवा खोए अराजकता में उसका सामना किया। चूंकि तुम मरना चाहते हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बैंगनी बालों वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा कि वह ये ज़िवेन को नाराज नहीं करना चाहता था। हालांकि वह के जो शहर का आदिवासी था, वह जानता था कि हर विशेषज्ञ जो अराजकता को पार करके यहाँ आ सकता है, सभी युगों में सबसे शक्तिशाली अस्तित्व था और किसी को भी भड़काना आसान नहीं था। विशेषकर धन्य व्यक्ति और उकसाना आसान नहीं है। यदि यीमू किंगलोक के प्रति उसके लालच ने सब कुछ छिपा नहीं दिया होता, तो मुझे डर है कि वह अपनी इच्छा से ऐसा नहीं करेगा। लेकिन ये ज़िवेन को इस तरह देखने से यह स्पष्ट है कि वह कोई प्रतिगामी कदम नहीं उठाएंगे। चूंकि इसका कोई मतलब नहीं है, केवल एक ही युद्ध है। इसके साथ बैंगनी बालों वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने हमला किया और सीधे ये ज़िवेन को मार डाला। उनके द्वारा उठाया गया हर कदम अराजकता के पतन की ओर ले जाएगा। अराजकता में छिपी अराजक राजधानी को अकल्पनीय क्षति हुई है। अर्थ सम्राट और सम्राट वास्तव में वास्तविक ईश्वर के सामने बहुत नाजुक है। उसे थोड़ी सी भी आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वह ये ज़िवेन की विशिष्ट उपलब्धियों को नहीं जानता था, इसलिए उसने अपनी इच्छानुसार ऐसा करने का साहस नहीं किया। उसके पूरे शरीर पर खून खौल रहा था। उसके लंबे बैंगनी बाल जलती हुई लौ की तरह उड़ रहे थे। वह आकाश में सैकड़ों हजारों मील तक सिर से पैर तक चमक रहा था, एक भयानक व्यक्ति की तरह जो स्वर्ग और पृथ्वी के पतन के अनगिनत बार पहले वर्तमान में आया था और समय की पूरी नदी को पार कर गया था। यह एक अजेय शक्ति है। एक व्यक्ति की शक्ति के उतार चढ़ाव ने पूरी अराजकता को दबा दिया और पूरे सात ज्यू शहर को हिलाकर रख दिया। यहाँ तक कि सात ज्यू सिटी में सरनी और जादू भी स्वचालित रूप से ठीक हो गए, क्योंकि उन्हें बहुत भयानक दबाव महसूस हुआ, जिसने उनकी नींद में प्राचीन सरनी और जादू को पुनर्जीवित कर दिया। ये सरनी आज की बुदाऊ सभ्यता से बिल्कुल अलग है, मानो ये समय के अंत से और उत्पत्ति की गहराई से आई हो। सात अजूबों वाले शहर में देख रहे कई विशेषज्ञों ने ये दृश्य देखा और कुछ को लगा कि वे उनके पीछे ठंडे थे। बैंगनी बालों वाला अधेड़ उम्र का आदमी बहुत ताकतवर था। पांचवें क्षेत्र में उसने वास्तव में पांचवें क्षेत्र में प्रवेश किया। वर्षों से उसे बंद कर दिया गया है। अब लंबी अनुपस्थिति के बाद वह इतना मजबूत है। पुराने जमाने के तियानजुन ने कहा, जो थोड़ा आश्चर्यचकित लग रहा था। वे बैंगनी बालों वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति को बहुत पहले से पहचानते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह इतना मजबूत था। कोई भी बाहरी व्यक्ति कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वह उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। दोनों पक्षों के बीच अंतर बहुत दूर है और वह अत्यंत अत्याचारी अग्नि विशेषता कानून का अभ्यास करता है। इस तरह वह चरम पर पहुंच गया है और कोई नहीं मेल खा सकता है। बैंगनी बालों वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की अजेयता का सामना करते हुए ये ज़िवेन को बिल्कुल भी डर नहीं था। वह बस कदम दर कदम आगे बढ़ता गया। अचानक वह अनंत सुनहरी रोशनी में फूट पड़ा और एक ऐसी दुनिया में बदल गया जिसने बैंगनी बालों वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की गति को सीधे अलग कर दिया। इस समय बैंगनी बालों वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने एक सील फॉर्मूला गूंथ लिया। उससे आग की अनगिनत लपटें उठने लगी। यह एक अजीब सा बैंगनी रंग था। ये ज़िवेन ने ऐसी अजीब बैंगनी लपटें कभी नहीं देखी थी। जैसे ही ये लपटें प्रकट हुई, अनगिनत अराजक क्यूई सरनियां ऊपर उठी और फिर एक विशाल पोर्टल में बदल गई। अकल्पनीय आतंकवादी ताकतों को लेकर उन्होंने ये ज़िवेन को दबा दिया। मजबूत, यह अत्यंत मजबूत चरित्र है, अत्यधिक मजबूत। ये ज़िवेन निडर थी और उसने केवल एक मुक्का मारा। सुनहरी मुट्ठी की ताकत ने भयानक तूफान ला दिया। ये ज़िवेन का अपनी पहचान उजागर करने का कोई इरादा नहीं था। बुदाऊ युग में एक भगवान के रूप में मुझे डर है कि यहाँ बहुत से लोग मेरी प्रशंसा करेंगे। हालांकि उसकी वर्तमान ताकत के साथ छठे क्षेत्र का साधारण स्वर्गीय मास्टर भी उसके खिलाफ लड़ सकता है। वह केवल अपनी भौतिक साधना से पांचवें लोक के स्वामी से नहीं डरता। एक झटके से पूरी दुनिया उलट पलट हो गई और हर तरफ अफरा तफरी मच गई। ये झटका सीधे विशाल ज्वाला पोर्टल पर लगा। टकराना, एक भयानक टक्कर से गतिरोध उत्पन्न हुआ, लेकिन गतिरोध केवल एक सेकंड तक ही रहा। यह एक फ्रीज फ्रेम की तरह है, वह एक क्षण में नष्ट हो जाता है। ये पोर्टल इतना मजबूत प्रतीत होता है कि इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, लेकिन वास्तव में यह अभी भी असुरक्षित है। ये ज़िवेन के सामने ये सब ढह गया। यह एक ऐसा अग्नि कानून है जिसे ये ज़िवेन ने कभी नहीं छुआ। इस सड़क पर अनगिनत अग्नि कानून है।
यद्यपि वे एक जैसे प्रतीत होते हैं, वास्तव में वे एक ही चीज नहीं है। एक झटके ने लॉ पोर्टल को तोड़ दिया और ये जिवेन की मुट्ठी की शक्ति कम नहीं हुई और सीधे बैंगनी बालों वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के सामने विस्फोट हो गया। बैंगनी बालों वाला अधेड़ उम्र का आदमी थोड़ा चिंतित था। ये जिवेन उसके सामने बहुत मजबूत थी। उसने अपने मजबूत शरीर से अपने ही नियम तोड़ दिए थे। वह वास्तव में सबसे भयानक शारीरिक अभ्यास करता था जिसे उसने कभी देखा था। हाँ, उन्होंने ये जिवेन की पहचान एक शारीरिक अभ्यासकर्ता के रूप में की है। ऐसे लोग स्वर्ग के 10,000 लोगों में भी बहुत कम हैं, क्योंकि वे अत्यंत कठिन हैं। उसके सामने आग से बने अनगिनत जीव अचानक प्रकट हुए और फिर तुरंत ये जिवेन को मार डाला। हालांकि ये जिवेन के मुंह के सामने यह अभी भी देखने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन एक साधारण मुक्का सीधे टूट गया और फिर सीधे बैंगनी बालों वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को मार डाला। वह पूरी तरह से तैयार नहीं था। हालांकि बुद्ध का भौतिक शरीर बहुत मजबूत था, यह इस बात पर भी निर्भर करता था कि उन्हें किस प्रकार की हानि का सामना करना पड़ा। ये जिवेन की मुट्ठी की ताकत में मौजूद गेंग जिन्जू क्यूई बहुत तेज है। ये सारी भयानक शक्ति को तोड़ सकता है और तुरंत उसकी छाती को रक्त और मांस, हड्डी के मलबे और रक्त से पीट सकता है। पूफ! बैंगनी बालों वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपना रक्त सार बाहर निकाला और फिर एक पल में पीछे की ओर उड़ गया। यह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? बस एक मुक्का। जब किजू शहर के कई स्वर्गीय और शाही स्वामी ने ये दृश्य देखा तो वे एयर कंडीशनिंग की सांस लेने से खुद को नहीं रोक सके। ये जिवेन ने बहुत अधिक ताकत दिखाई। बैंगनी बालों वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति द्वारा पहले दिखाई गई ताकत पहले से ही बहुत मजबूत थी, लेकिन ये जिवेन के सामने वह अभी भी उसकी एकता का दुश्मन नहीं था, बस एक साधारण मुक्का था, इसलिए वह उड़ गया। कई विशेषज्ञ जो मूल रूप से ये जिवेन के यीमू हरे ड्रैगन की लालसा करते थे, उन्होंने इस अवास्तविक विचार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। इस राक्षस की तुलना में ये वास्तव में लागत प्रभावी नहीं है। भले ही वास्तव में कोई शीर्ष भगवान हो, मैं यह नहीं कह सकता कि मैं आज ये जिवेन को हरा सकता हूँ। लोग उसे साधारण भौतिक साधना ही मानते हैं। शारीरिक खेती पहले से ही बहुत मजबूत है, विशेष रूप से वह एक मजबूत आदमी है जो 5वें क्षेत्र में तियानजुन को हरा सकता है। मुझे डर है कि 6ठे क्षेत्र में तियानजुन मास्टर उसे जीतने में सक्षम नहीं हो सकता है। हालांकि वे नहीं जानते कि ये जिवेन अपनी ताकत छुपाता है, अन्यथा वह केवल मजबूत ही होगा, क्योंकि भौतिक साधना की ताकत सीमित है और केवल उस स्तर तक ही पहुंच सकती है। हालांकि ये जिवेन भौतिक खेती नहीं है और उसके कानून और जादुई शक्तियां अधिक मजबूत हैं। बैंगनी बालों वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति को बस ऐसा लगा कि उसका पूरा शरीर टूटने वाला है। गेंग जिन्जू क्यूई उसके शरीर में घुस गया और उससे छुटकारा पाना मुश्किल था। उसके और अधिक कार्रवाई करने की प्रतीक्षा किए बिना ये जिवेन ने उसे फिर से मजबूर किया, जो एक और हत्या थी। बैंगनी बालों वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति को मुक्का मारा गया और वह उड़ गया। उसे बस ऐसा महसूस हुआ कि उसके पूरे शरीर की हड्डियां बिखरने वाली हैं। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये जिवेन की मुट्ठी की शक्ति इतनी महान होगी। केवल भौतिक खेती के लिए ये शक्तिशाली और भयानक भी है। वास्तविक भौतिक साधना के लिए हजारों धर्मों को एक मुट्ठी में तोड़ने की अवधारणा है। स्वर्ग और पृथ्वी में कोई भी प्राकृतिक सामग्री, सांसारिक खजाने और जादुई हथियार उनकी अपनी मुट्ठी जितने विश्वसनीय नहीं है। यह सिर्फ एक झगड़ा था, वह पहले ही प्रतिक्रिया दे चुका था। वह उनका विरोधी नहीं होना चाहिए। उन्हें पछतावा था कि उन्होंने यीमू किंगलों के लिए गोली चलाई थी, या इस तरह के जल्दबाजी वाले शॉट के लिए पछतावा था। मूल रूप से वह नहीं चाहता था कि यीमू किंगलों को अन्य स्वर्गीय स्वामी प्राप्त करे, इसलिए वह नहीं चाहता था कि अन्य लोग हस्तक्षेप करें। हालांकि अब ऐसा लगता है कि गलत आकलन किया गया है। हमें जीतने के लिए किसी और को ढूंढना चाहिए, लेकिन इस समय इस बारे में सोचना व्यर्थ है, क्योंकि ये जिवेन के हमले की अगली लहर आ गई है। ऊंची उड़ान भरते हुए तुम जिवेन को रौंदते हुए बड़े और बड़े होते गए, मानो यह कोई प्राचीन पवित्र पर्वत हो। टकराना। बैंगनी बालों वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति के पास विरोध करने का समय नहीं था। उसने अपने शरीर पर कदम रखा, जो फट गया था, हड्डियों का मलबा उड़ रहा था और खून बिखरा हुआ था। एक प्रतिष्ठित भगवान को जनता के सामने टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। कितने मजबूत। किजुए शहर में कई सम्राट और स्वर्गीय स्वामी सीधे दिखते थे। ये स्पष्ट था कि ये जिवेन बिल्कुल 5वें क्षेत्र की खेती की तरह दिखते थे, लेकिन उनकी ताकत ने बैंगनी बालों वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को फांसी पर लटका दिया, जो 5वें क्षेत्र का भी था। हालांकि यह 5वां क्षेत्र भी है, उनकी युद्ध प्रभावशीलता एक दूसरे से बहुत दूर है। दहाड़। बाहरी आदमी, तुम लोगों को बहुत धोखा देते हो।
बैंगनी बालों वाला अधेड़ उम्र का आदमी दहाड़ रहा था और उसकी सांसें फैल रही थी, जो एक साथ कई बार भयानक थी। उन्हें बहुत मजबूर किया गया और जनता के सामने फांसी पर लटका दिया गया। वह इसे अपने स्वाभिमान के साथ कैसे स्वीकार कर सकता था। बैंगनी बालों वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की उत्पत्ति जल रही है। आतंक फैलने से स्वर्ग और पृथ्वी ढह जाते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी नहीं। ब्रह्मांड के लिए नहीं, अराजकता की गैस पागलपन से उबलने लगी, आतंक की सांसें बहने लगी और कानून नष्ट हो गया। एक जोरदार प्रहार के साथ वह एक ज्वलंत जानवर में बदल गया और उसके शरीर से बाहर उड़ गया। विशाल और भयंकर, पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाते हुए ये ज़िवेन की ओर दौड़े। इस ज्वलंत भयंकर जानवर की शक्ति स्वर्ग से भी ऊपर है। विशाल शरीर सारी अव्यवस्था को भरता हुआ प्रतीत होता है और उससे अनंत ज्वाला निकलती है, पूरी अराजकता को उबाले। 7 जू शहर में स्वर्गीय प्रभुओं ने भी एक के बाद एक रंग बदले। भले ही वे इस स्तर के हमले से डरते हों, उनके लिए अगले के बारे में सोचना बहुत मुश्किल होगा। यहाँ तक कि कमजोर सम्राटों को भी 7 जुए शहर की सीमा और सरनी के माध्यम से आकाश और पृथ्वी को नष्ट करने की भयानक भावना महसूस हो सकती थी। ये सम्राट स्वयं शक्तिशाली चरमताओवादी हैं, लेकिन फिर भी वे इस विशाल शक्ति के सामने कुछ भी नहीं है। दुनिया का फैसला करने के लिए प्रथम विश्व युद्ध का समय आ गया है। हर किसी के मन से यही बात निकली। ये ज़िवेन की ताकत के साथ ये वास्तव में बैंगनी बालों वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को फांसी देने और हराने के लिए पर्याप्त है। इसलिए हम इसमें देरी नहीं कर सकते। एक ही युद्ध जीतेगा। इस भयंकर ज्वाला वाले जानवर के सामने, जो लगभग पूरे ब्रह्मांड को भर देता है, ये ज़िवेन की अभिव्यक्ति बिल्कुल भी नहीं बदली है। उसके शरीर पर अनंत स्वर्णिम प्रकाश है। वह एक हरे ड्रैगन पर कदम रखता है और एक दिव्य सम्राट से घिरा हुआ है। वह एक ऐसी दुनिया की तरह दिखता है जो अराजकता को शांत करती है। बैंगनी बालों वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने स्रोत को जला दिया और ताकत से बाहर निकल गया, मूल से 10 गुना अधिक मजबूत। लेकिन ये ज़िवेन की सांस ने भी विशाल विस्फोट का अनुसरण किया। इसमें कई गुना बढ़ोतरी भी हुई है। क्या उसे अब भी पदोन्नत किया जा सकता है? जब अनेक स्वर्गीय गुरुओं ने ये दृश्य देखा तो वे स्तब्ध रह गए। यह एक असंभव चमत्कार था। ये ज़िवेन अपनी ताकत में सुधार करने में सक्षम था और वह बैंगनी बालों वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति से अलग था। उसने स्रोत को नहीं जलाया, लेकिन उसकी ताकत इतने भयानक स्तर तक पहुंच गई थी कि 5वें दायरे में दुश्मन को ढूंढना लगभग असंभव था। क्या 5वें लोक में कोई सचमुच इतना मजबूत हो सकता है? बहुत से लोगों को यह अविश्वसनीय लगता है। मजबूत। उन्होंने भी केवल ये ज़िवेन के अहंकार और अकल्पनीय भयानक सांस को महसूस किया, लेकिन फिर उसे मुट्ठी से मारते हुए देखा, जो एक तरह की चरम हत्या थी। मार्शल आर्ट का तो जिक्र ही नहीं। ये कैसी जादुई शक्ति है, या आपके शरीर की ताकत के एक झटके से ही सारा समय और स्थान नष्ट हो जाता है। मुट्ठी सीधे ज्वाला भयंकर जानवर के शरीर में घुस गई और भयानक मुट्ठी बल लो भयानक जानवर के शरीर में विस्फोट हो गया। बूम बूम। भीड़ को ऐसा लग रहा था जैसे विस्फोटों की एक श्रृंखला देखी जा रही हो। मूल रूप से शक्तिशाली और अजेय लो वाला जानवर ऐसे ही मौके पर ही फट गया। उसका शक्तिशाली ज्वाला शरीर एक ही बार में फट गया और फिर पूरा आतिशबाजी के समूह की तरह फट गया। इस भयंकर और भयानक टक्कर में ये ज़िवेन की मुट्ठी की ताकत कम नहीं हुई और उसने सीधे बैंगनी बालों वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को मार डाला। उसके शरीर को ये ज़िवेन ने अभी विस्फोटित किया था और अब वह ठीक हो गया था और फिर से मारा गया था। जोरदार टक्कर में वह ये ज़िवेन से हार गए। तभी उसने उसे बाहर उड़ते हुए देखा। उसका शरीर उल्का के समान था। मैं नहीं जानता कि आखिरकार रुकने से पहले वह कितने मील उड़ गया। उसकी छाती की हड्डियां पूरी तरह से टूट गई थी। रक्त के फूल स्वर्ग और पृथ्वी के बीच फूट गए थे। उसकी भौहों के मध्य भाग को मुट्ठी की ताकत से रगड़ा गया था और उसकी खोपड़ी टूट गई थी। यहाँ तक कि लोग ये भी देख सकते थे कि उसका युवान भगवान बिना शारीरिक सुरक्षा के जलने लगा और उसकी मुट्ठी की ताकत से जल गया। वह मर रहा है। हर कोई स्तब्ध रह गया। ये ज़िवेन बहुत मजबूत था। वह साक्षात भगवान के समान थे। उसने हाथ उठाया, स्थिति बदल गई और अराजकता बढ़ गई। ये ज़िवेन का हाथ ऊंचा उठाया गया और तलवार में बदल गया। ऐसा लग रहा था कि यह एक नाग की तलवार, एक ताइहुआन तलवार और उन सभी कैंडो उपकरणों का एक संग्रह है जिनसे ये ज़िवेन ने पहले संपर्क किया था। वह एक दिव्य तलवार बनकर अलग हो गई। ओह, तलवार एक अजगर की तरह थी। इसने अराजकता को चीर दिया और खून की धुंध फूट पड़ी। बैंगनी बालों वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति को तलवार से काट दिया गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उनके मूल देवता जल रहे थे।
इस तलवार में अकेले ही भगवान को मारने की शक्ति है और दुनिया को नष्ट करना आसान है। अराजकता फैल गई और भगवान की रोशनी टिमटिमा गई। अफरा तफरी में मैं केवल बैंगनी बालों वाले अधेड़ उम्र के आदमी की चीख सुन सका और वह गिर गया था। उस तलवार की रोशनी पूरी दुनिया में फैल गई और पूरी अराजकता में इससे अधिक चमकदार कोई अस्तित्व नहीं था। 3 चालें, आगे और पीछे, ये सिर्फ 3 चालें हैं। बहुत से लोगों ने एयर कंडीशनिंग की सांस ली और ये जिविन ने पहले और बाद में केवल 3 चालें बिताई। 5वें क्षेत्र में एक भगवान को मार डाला। और लोग देख सकते हैं कि यह जिविन की सीमा नहीं है, बल्कि यह सिर्फ एक छोटा सा परीक्षण है, क्योंकि उसने अभी तक स्रोत को नहीं जलाया है और अपनी सारी शक्ति नहीं जुटाई है। फिर भी इसने आपको बेजोड़ महसूस कराया है और सम्राट को लगता है कि प्रलय के दिन का खतरनाक माहौल है। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये जिवेन ने बैंगनी बालों वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को इतनी तेजी से मार डाला कि साथ जो शहर के कुछ स्वदेशी विशेषज्ञ जिन्होंने मूल रूप से ये जिवेन को रोकने की योजना बनाई थी, रुक गए। हालांकि उनके बीच संबंध बहुत अच्छे नहीं हो सकते हैं, फिर भी वे बाहरी लोगों के सामने अपेक्षाकृत एकजुट हैं। ये जिवेन का अपने शहर के विशेषज्ञों को मारना भी उनके चेहरे पर मार है। वे कैसे नहीं लड़ सकते, लेकिन इससे पहले कि वे तय करते कि लड़ना है या नहीं, ये जिवेन ने लड़ने का फैसला कर लिया था। निर्णायक लड़ाई, भयानक ताकत ने उन्हें डरा दिया था और वे केवल लड़ने की योजना ही छोड़ सकते थे। बैंगनी बालों वाले अधेड़ उम्र के आदमी को किसने इतना बेकार बना दिया, यहाँ तक कि ये जिवेन की चाल भी नहीं रोकी जा सकी। हालांकि वे ये भी समझते हैं कि असली कारण यह नहीं है कि बैंगनी बालों वाला मध्यम आयु वर्ग का आदमी बहुत बेकार है, बल्कि यह है कि ये जिवेन बहुत मजबूत है। इनमें से कई वास्तविक ताकतवर लोगों ने स्वर्ग और पृथ्वी के महान पतन का अनुभव किया है, लेकिन उन्होंने इतने भयानक 5वें क्षेत्र के भगवान को कभी नहीं देखा है। भले ही यह शारीरिक प्रशिक्षण हो, ये बहुत मजबूत है। यह उनकी आवाज है और यह ये जिवेन का निर्णायक कदम था जिसने उन्हें रोक दिया। बैंगनी बालों वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को मारने के बाद ये जिवेन ने सीधे उसके सभी रक्तसार को पकड़ लिया और इसे विश्व वृक्ष में सींच दिया और पूरी दुनिया से इसके फलों को पकाने का आग्रह किया। जब तक विश्व वृक्ष और फल परिपक्व हैं, तब तक उसकी शक्ति लगातार उच्च स्तर पर हो सकती है। यद्यपि ये मुहरा ड्रैगन अच्छा है, ये हजारों वर्षों से एक दुर्लभ दिव्य वस्तु है। सामान्य समय में इसे देख पाना असंभव है। ये सचमुच बहुत कीमती है। हालांकि दुनिया के पेड़ और फल थोड़े खराब हैं, फिर भी उनकी लगातार खेती की जा सकती है, जो कि वर्तमान में तो जिवेन के लिए स्वाभाविक रूप से विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ये जिवेन की आंखें ऐसी लग रही थी मानो 2 तेज तलवारें सीधे केजुए शहर में घुस गई हो। अभी केजुए शहर में कोई गोली चलाने वाला था। ये जिवेन को लगा कि किसी ने युआन गॉड को उस पर बंद कर दिया है, इसलिए उसने अपना शॉट तेज कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि वह उन लोगों को ऐसा करने का मौका नहीं दे सकता। अन्यथा, हालांकि उसे यकीन था कि वह अपनी रक्षा कर सकता है, लेकिन यह अनावश्यक परेशानी में भी पड़ जाएगा और पूरे सातजू शहर का सामना करना पड़ेगा। अब बैंगनी बालों वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति की हत्या के बाद वे लोग स्वाभाविक रूप से हार मान लेते हैं और उनका हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं होता है। लोग ऐसे मरते हैं जैसे लाइटें बुझ जाती हैं, पेड़ गिर जाते हैं और बंदर तितर बितर हो जाते हैं। कोई भी एक मृत व्यक्ति के लिए शक्तिशाली भगवान को नाराज करने को तैयार नहीं है। यह मानव स्वभाव है। उनके बीच अभी भी प्रतिस्पर्धात्मक रिश्ता है, जो काफी अच्छा नहीं है। हालांकि उन लोगों के विचारों को ये जिवेन ने लॉक करते समय लॉक कर दिया था। अब यह उनके लिए बस एक छोटी सी चेतावनी है कि वे कुछ न करें। हालांकि जब से चोट ठीक हो गई है, ये जिवेन जल्द से जल्द यहाँ छोड़ने और युद्ध के मैदान में लौटने की योजना बना रहे हैं, ताकि रात में लंबे सपने न देखें। इसी समय 7 नगरों से एक आवाज आई, ताओवादी मित्र वास्तव में अच्छे हैं, कृपया नीचे आएं और एक साथ मिले। ताओवादी मित्र वास्तव में अच्छे हैं, कृपया नीचे आएं और एक साथ मिले। जैसे ही ये जिवेन निकलने ही वाली थी, ये जिवेन के कान में एक आवाज आई। ये जिवेन ने उसकी आवाज को नीचे देखा, लेकिन उसने केजू शहर में एक पहाड़ पर खड़े होकर खुद को नमस्कार करते हुए एक आकृति देखी। ये गहरे रंग के लिबास में एक सुंदर युवक है। वह इंसान जैसा दिखता है। हालांकि अगर उस पर कोई जादुई आत्मा है, तो वह खुलकर अपनी पहचान और मूल दिखाता है। राक्षस युग का शैतान। ये जिवेन ने थोड़ी नाराजगी जताई, क्योंकि वह उस आदमी को नहीं जानता था या उसका उद्देश्य क्या था, लेकिन वह ये भी जानता था कि दूसरे पक्ष का उसके पास आने का कोई इरादा नहीं था। आखिरकार अब उसके पास अपनी सारी सांसों को छुपाने के लिए सर्वोच्च पैतृक तावीज है। इसके अलावा वह सावधान भी है, इसलिए कोई भी उसकी विशिष्ट उत्पत्ति नहीं जानता। ताओवादी भाई, संदेह मत करो।
मुझे कोई द्वेष नहीं है। लगता है आप जिवेन के संदेहों को जानते हैं। शैतान मुस्कुराया और बहुत दयालु लग रहा था। मैं देखना चाहूंगा कि उसका अबेकस क्या है। चूंकि ये जिवेन ने तय कर लिया था कि शैतान अपने लिए नहीं आ रहा है, उसने तुरंत अपनी जादुई शक्ति प्राप्त की, अपनी भागने की रोशनी कम कर दी और सीधे शैतान के पास चला गया। ये जिवेन ने आगे आकर कहा, मुझे नहीं पता कि इस ताओवादी मित्र ने मुझे क्यों रोका। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मैं लुओ जेन हूँ। मैं अपने ताओवादी दोस्तों से अपनी पहचान नहीं छिपा सकता। ये दुष्ट ताओ के युग का शैतान है। मैंने ताओवादी मित्र से नहीं पूछा है शीर्षक अभी तक। राक्षस युग के राक्षस लुओ हुआन ने विनम्रता से कहा। मैं महान धर्मी परमेश्वर हूँ। ये जिवेन ने लापरवाही से अपने लिए एक पहचान बनाई, लेकिन वह लुओ से सावधान था, क्योंकि जब वे बात कर रहे थे तो उन्होंने वास्तव में एक दूसरे का परीक्षण किया था। लुओ जेन पहले से ही ये जिवेन के दिल में उसके दायरे को जानता था, जो 5वें दायरे की खेती के दायरे के बारे में था। हालांकि इसकी तुलना में ये जिवेन 5वें क्षेत्र की कई चोटियों से कहीं अधिक मजबूत थी। ये जिवेन ने अपनी उपलब्धियों को नहीं छिपाया, क्योंकि उनके असली कार्य उनके दायरे में नहीं थे। यह उसकी वास्तविक युद्ध प्रभावशीलता है, यहाँ तक कि छठे क्षेत्र में मजबूत लोगों के खिलाफ भी, जो उसका असली कार्य है। हालांकि ये जिवेन की खेती के आधार पर लुओ यू से ये जिवेन की धारणा अथाह है। यदि यह छठे लोक की खेती है तो वह इसे एक नजर में देख सकता है। हालांकि झोंक त्यानजुन का विरोध करना उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये कुछ ऐसा था जैसे श्रीमान हुआन को पहली बार देखना। ये जिवेन ने इसका अनुमान लगाया। ये भी अनुमान लगाया जा सकता है कि इस लुओहे में 7वें लोक या 8वें लोक की भी खेती हो सकती है। आप अपने हृदय में सतर्क कैसे नहीं रह सकते। दानव ताओ के युग में, हालांकि कई विशेषज्ञ हैं, 7वें दायरे से ऊपर अभी भी बहुत कम उच्च स्तरीय त्यानजुन है। 9वें क्षेत्र के स्तर के अस्तित्व का उल्लेख नहीं है, यहाँ तक कि 7वां क्षेत्र और 8वां क्षेत्र अत्यधिक शक्तिशाली और संख्या में कम है। और अब इतना ऊंचे स्तर का शैतान है तो उसका हृदय स्वाभाविक रूप से सतर्क रहेगा। हालांकि सर्वोच्च पैतृक तावीज हाथ में होने से ये जिवेन को ये देखने का आत्मविश्वास भी मिलता है कि उच्च स्तरीय शैतान क्या करना चाहता है। वुदाओ युग और राक्षस युग के बीच यह एक नश्वर शत्रु है। यदि वुदाओ युग को जीवित रहना है तो इसका विस्तार करना होगा। यदि राक्षस युग जीवित रहना चाहता है तो उसे वुदाओ युग पर आक्रमण करना होगा, वुदाओ युग पर कब्जा करना होगा और इसे अपने उपयोग के लिए उपयोग करना होगा। दोनों पक्षों के बीच सुलह की कोई संभावना नहीं है। कोई भी मरना नहीं चाहता है। वे सभी अगली दुनिया के पतन में जीवित रहना चाहते हैं। महान धर्मी भगवान लुओ जुवान की आंखों में एक अजीब सी झलक दिखी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने इस नाम से कुछ सोचा हो। यह महान धर्मी त्यानजुन का ताओवादी मित्र निकला। लुओ जिदाओ। फिर मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। मैंने ताओवादी मित्रों को बिना किसी कारण के लिए रोका है। मुझे बस आशा है कि ताओवादी मित्र मेरी मदद कर सकते हैं। ताओवादी मित्र, कृपया बताएं, मैं पहले सुनूंगा। ये जिवेन ने बिना प्रतिबद्धता के कहा। चूंकि ताओवादी मित्र ने पूछा, मैं इसे सीधे कहूंगा। लुओ जुवान मंद मंद मुस्कुराया और 4 शब्द बोले। विनाश का युग। जब तू जिवेन ने ये 4 शब्द सुने तो उसका दिल थोड़ा उछल पड़ा, लेकिन वह जल्द ही शांत हो गया और पूछा, विनाश का युग। मुझे नहीं पता कि ताओवादी मित्र किस युग को नष्ट करने का इरादा रखते हैं। ये वास्तव में एक बड़ा हाथ है, लेकिन अगर हम एक युग को नष्ट करना चाहते हैं तो मुझे डर है कि हम इसे अपनी ताकत से नहीं कर सकते। ये जिवेन ने कहा कि भले ही वह आश्वस्त था, वह जानता था कि एक युग को नष्ट करना कैसा होता है। भले ही वह इसे पा सके या नहीं, भले ही वह इसे कभी कभार पा सके, वह एक युग की स्वर्गीय क्षमता की क्षमता से उन्हें हर मिनट मार सकता है। पिछली बार जब झोंगटियानजुन और ये जिवेन गेंग जिंजी को नष्ट करने में सक्षम थे, तो मूल कारण ये था कि गेंग जिंजी को उम्मीद नहीं थी कि उसका घोंसला मिल जाएगा। चंद्रमा के शहर में कई विशेषज्ञों ने दानव युग के साथ लड़ाई लड़ी। इसके अलावा स्वर्ग के रास्ते को स्वर्ग की मुहर से सील कर दिया गया था, इसलिए स्वर्ग के रास्ते की शक्ति का इस्तेमाल करने का कोई रास्ता नहीं था, और अंत में झोंगटियानजुन और अन्य लोग सफल हुए। इसके अपने विशेष कारण थे और इसकी नकल नहीं की जा सकती थी। यदि हम एक युग को नष्ट करना चाहते हैं तो हमें सफल होने के लिए एक युग की उसी शक्ति का उपयोग करना होगा। हालांकि वह बहुत मजबूत दिखता है, लेकिन अधिक से अधिक वह मिस्टर हुआंग जितना ही मजबूत है। वह झोंगटियानजुन से कहीं अधिक खराब है। वह आकाश के विरुद्ध एक युग को कैसे नष्ट कर सकता है। ताओवादी मित्र, चिंतित न हो। ताओवादी मित्र जो सोच रहे हैं वह ये है कि हमने इसे ध्यान में नहीं रखा। इस बार विनाश का युग और कुछ नहीं, बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी का युग है जो गिर गया है।
ये स्वर्ग और पृथ्वी के अंतिम महान पतन में युग नष्ट हो गया है। इस पर कोई जीवित प्राणी नहीं है, केवल थोड़ा सा स्वर्ग और पृथ्वी है। ये चिंता की बात नहीं है। लुओ रोड। उनके स्पष्टीकरण से तू जिवेन को अचानक एहसास हुआ। अच्छा ऐसा है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लुओ जेन ने इतना साहसी होने का साहस किया। अगर यह वास्तव में एक मूर्खतापूर्ण और साहसिक योजना थी तो मुझे डर है कि ये जिवेन अपना चेहरा बदल लेंगे और तुरंत चले जाएंगे। ताओवादी दोस्तों को किसी और को ढूंढना चाहिए। आप और मैं ऐसा नहीं कर सकते, भले ही ये तियांदाओ के गिरे हुए युग को नष्ट करना हो। ये जिवेन ने कहा, लेकिन उसका दिमाग अचानक खुल गया। लुओ के शब्दों से उसे समझ आ गया कि वे क्या करना चाहते हैं। ये स्पष्ट था कि वे वही करना चाहते थे जो उसने और झोंगट तियानेजुन ने शुरुआत में किया था। केवल जब जूनियर हाई स्कूल का तियानेजुन नष्ट हो गया तो यह एक अच्छा युग तियांदाओ था। हालांकि गेंग और जिन राजवंश कमजोर थे, फिर भी उनका पतन नहीं हुआ। कठिनाई स्वाभाविक रूप से भिन्न थी। बेशक भगवान को बलिदान चढ़ाने के बाद मिलने वाले लाभों की तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन अगर यह सब एक व्यक्ति पर केंद्रित है तो यह अभी भी बहुत विचारणीय है। यदि उसे यह श्रेय मिल जाता है तो छठे क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए लगभग समय की बात है। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बेशक भले ही यह स्वर्ग का पतित युग हो, यह कोई समस्या नहीं है जिसे वह और लुओ हल कर सकते हैं। स्वर्ग के मार्ग की शक्ति ही आखिरकार स्वर्ग का मार्ग है। स्वर्ग के मार्ग के दायरे में कोई भी स्वर्ग के मार्ग की शक्ति की बराबरी नहीं कर सकता। हालांकि मुझे नहीं पता कि लुओ जेन ने इसे क्यों पाया। जाहिर है इसमें बहुत अधिक अवशिष्ट ऊर्जा नहीं होनी चाहिए, जो एक कोशिश के लायक है। हालांकि इसे कैसे करना है इसकी अभी भी धीरे धीरे योजना बनाने की आवश्यकता है। यदि लुओ हुआन को बलिदान की शक्ति मिल गई तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। बुराई के युग में एक और स्तर का मास्टर जोड़ा जाएगा। इसके अलावा लुओ हुआन स्पष्ट रूप से इसे पूरा करने के लिए राक्षस युग की शक्ति जुटा सकता था, लेकिन उसने उसे और शायद अन्य स्वर्गीय प्राणियों को भी ढूंढ लिया। मुझे डर है कि उसका इरादा अच्छा नहीं था। ये जिवेन को उसके द्वारा मूर्ख बनने से बचने के लिए सावधान रहना चाहिए। बेशक अपनी ताकत के साथ हम अभी भी अनिच्छुक हैं। मुझे 3 अन्य ताओवादी मित्र भी मिले, कुल मिलाकर 5 गिरे हुए स्वर्ग का त्याग करने और गिरे हुए युग को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। लुओ जुआन ने आत्मविश्वास से कहा, मैं ताओवादी दोस्तों की मदद कर सकता हूं, लेकिन मैं व्यर्थ मदद नहीं करूंगा। ये जिवेन ने कहा कि हालांकि उन्होंने लुओ जुआन को सफल नहीं होने देने का मन बना लिया था, फिर भी उन्हें जितना संभव हो उतना लाभ उठाना था। ये स्वाभाविक है। मैं ताओवादी दोस्तों को यूं ही जाने नहीं देना चाहता था। ये किंग लेवल ड्रैगन नस ताओवादी दोस्तों के लिए इनाम है। इसके बारे में क्या ख्याल है? लुओ हुआन की हथेली पलट गई और अचानक एक छोटा सा स्याही वाला अजगर उसकी हथेली पर स्वतंत्र रूप से तैरने लगा। ये किंग लेवल ड्रैगन नस है, लेकिन ड्रैगन नस में निहित ऊर्जा अलग है। यह विभिन्न कानूनों के तहत पैदा हुई एक ड्रैगन नस है और ये दुष्टताओं के युग में निहित ड्रैगन नस होनी चाहिए। सामान्य सम्राटों के लिए ये वास्तव में अघुलनशील है, क्योंकि वे दानव युग के ड्रैगन नस का उपयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन सम्राट के लिए वे नियमों के अस्तित्व को बदल सकते हैं। दानव युग में राजा स्तर के ड्रैगन नस के नियमों को बदल सकते हैं और उसे आभा उगलने दे। ये ड्रैगन नसें स्वर्ग और पृथ्वी का सार है, और कौन सा युग ड्रैगन नसें उत्पन्न करने वाला पहला युग है, लेकिन उसके बाद एक अधिक परिपूर्ण युग ने ड्रैगन नसें उत्पन्न की है। धीरे धीरे ड्रैगन नसें वह धन बन गई है जिसका उपयोग स्वर्ग के बीच व्यापार करने के लिए किया जा सकता है। ये जिवेन ने उसकी ओर देखा और देखा कि किंग लेवल ड्रैगन नस कीमती थी। कहने की जरूरत नहीं है, कई स्वर्गीय प्रभुओं को राजा स्तर की ड्रैगन नस भी नहीं मिली थी। यहाँ तक कि ये जिवेन के पास केवल एक अधूरी किंग लेवल ड्रैगन नस थी, जिसे उसने पूरी तरह से खा लिया था। ये दूसरी किंग लेवल ड्रैगन नस है जिसे उन्होंने देखा। ये सभी राजा स्तर की ड्रैगन नसें खजानों में से एक खजाना है। वे खेती का उपयोग कर सकते हैं, QE को दबा सकते हैं और यहाँ तक कि हर जगह लड़ने के लिए शक्तिशाली कल्पित बौने में विकसित हो सकते हैं। पहले और दूसरे क्षेत्र में भी कई तियानेजुन हैं जो लेन देन की संपत्ति के रूप में केवल प्रथम श्रेणी ड्रैगन नस का उपयोग कर सकते हैं। किंग लेवल ड्रैगन नस को ढूंढना बहुत मुश्किल है, चाहे बुदाऊ युग हो या राक्षस युग, यह एक ही है। ये जिवेन ने इस गहरे ड्रैगन नस को अपने हाथ में ले लिया और अपने हाथ की हथेली पर तैरने लगा। ये जिवेन इसमें निहित बढ़ती ऊर्जा को महसूस कर सकती थी, जो लगभग एक दुनिया को पलट सकती थी। वो ये कहने से खुद को नहीं रोक सका, ताओवादी मित्र वास्तव में बड़े हाथ वाले होते हैं। अचानक जिवेन को अचानक एहसास हुआ कि इस अंधेरे ड्रैगन नस की गहराई में एक खूनी रेशम का धागा था।
यदि तू जिवेन में गहरी समझ नहीं होती तो मुझे डर है कि वह इसे नहीं देख पाता। इस आदमी का दिल सचमुच अच्छा नहीं है। ये जिवेन तुरंत लुओ की चाल समझ गई। जब उसने ध्यान से देखा तो गहरे ड्रैगन की नस में खूनी रेशम का धागा वास्तव में एक जादू था, जो रेशम के धागे के रूप में बदल गया और पूरी तरह से ड्रैगन की नस में एकीकृत हो गया। यदि ये जिवेन जांच नहीं करता है और डार्क ड्रैगन नस को अवशोषित करते समय ध्यान नहीं देता है, तो ये जादू पूरी तरह से उसके शरीर में प्रवेश कर जाएगा और उस समय एक बड़ा छिपा हुआ खतरा छोड़ देगा। ये सिर्फ इतना है कि आप जिवेन को नहीं पता कि यह मंत्र क्या करता है, लेकिन सामान्य तौर पर यह अच्छी बात नहीं है। चूंकि वह बहुत गहराई में दबा हुआ था, इसलिए उसका पता ही नहीं चल सका। यहाँ तक कि इस डार्क किंग लेवल ड्रैगन नस को भी एकीकृत किया गया था। यदि सर्वोच्च पूर्वज तावीज का हल्का सा कंपन न होता तो वह सतर्क रहता और गड़बड़ी होने से डरता। उसका दिल ठंडा था, लेकिन ये जिवेन के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं था। चूंकि उसे इस जादू का अस्तित्व मिल गया था, इसलिए बाकी काम करना बहुत आसान हो गया था। जादू का दोबारा उसके शरीर में प्रवेश करना असंभव था। इसे केवल अलग करने की जरूरत है। हाथ में इस स्याही किंग लेवल ड्रैगन नस के साथ वह शेष हरे ड्रैगन के अवशोषण को तेज कर सकता है। उसकी साधना का तेजी से 5वें क्षेत्र के शिखर तक विस्तार करना केवल समय की बात है। जब वह 5वें क्षेत्र के शिखर पर पहुंचा, तो उसकी वास्तविक युद्ध प्रभावशीलता अजेय और निडर होकर 6ठे क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त थी। आपका स्वागत है ताओवादी दोस्तों। अगर मैं इस युग को नष्ट कर दूं जो गिरने वाला है, तो मुझे बहुत लाभ मिल सकता है। यह सिर्फ एक जीत की स्थिति है। लुओ जुआन हंसे और तेज आवाज में कहा। हंसी बहुत दिलकश थी। उसे बुराई का लेशमात्र भी दिखाई नहीं देता था। यदि उसने ब्लैक किंग लेवल ड्रैगन नस में जादू नहीं देखा होता, तो ये जिवेन को उससे धोखा मिल गया होता। जीत की स्थिति क्या है? यदि वह एक युग के स्वर्ग को नष्ट करके राक्षस युग के स्वर्ग की बलि चढ़ा दे, तो उसे भी महान लाभ मिलेगा। इस लाभ की तुलना में किंग लेवल ड्रैगन नस कुछ भी नहीं है, लेकिन वह अब इस लाभ का भुगतान करने को तैयार नहीं है। ये जिवेन सावधान था, लेकिन उसने फिर भी इसे न देखने का नाटक किया। इस किंग लेवल ड्रैगन नस को हटा दे। जब उसने ये जिवेन को इसे उतारते देखा तो लुओ मुस्कुराया। उसने सोचा कि उसके पिछले हाथ ने ये जिवेन को परेशान नहीं किया है। वो ये जिवेन के खिलाफ होने के लिए भी तैयार था। एक शक्तिशाली भगवान को धोखा देना इतना आसान नहीं है। हालांकि उसके लिए अगर उसने धोखा दिया है तो बेहतर होगा कि वह धोखा न दे। तो फिर आपको पहले शुरुआत करनी होगी। लुओ डाओयू, क्या हम अब शुरू करने जा रहे हैं या हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा? ये जिवेन ने पूछा। मुझे अभी भी एक क्षण के लिए ताओवादी मित्रों का इंतजार करना होगा। एक और ताओवादी मित्र है जिसे मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। लुओ जुआन ने कहा, कृपया मेरे साथ आओ। वहाँ पहले से ही 2 ताओवादी मित्र इंतजार कर रहे हैं। लुओ हुआन ये जिवेन को पहाड़ के नीचे तक ले गया। यह एक सीमा थी। बॉर्डर पर पहले से ही 2 शख्सियतें इंतजार कर रही थी। एक आकृति लंबी और सीधी आसमान की ओर थी। पूरा शरीर काला है और पूरा शरीर अनगिनत धाराओं से घिरा हुआ प्रतीत होता है, जो कभी भी और कहीं भी विशाल समुद्र में गिर जाएगा। 4 आंखों वाला एक विशाल चेहरा चक्की के पाट की तरह आकाश की ओर देख रहा था, मानो वह स्वर्ग और पृथ्वी के माध्यम से देख सकता हो। दूसरी एक महिला है जो करीब 30 साल की युवती लगती है। उसने एक भव्य वस्त्र पहना हुआ है। उसकी त्वचा गोरी है और उसका चेहरा बिल्कुल उसकी आंखों में ही सुंदर है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें ब्रह्मांडीय आकाशगंगा का चित्र चमक रहा है। ये देखकर कि लुओ जुआन लोगों को फिर से अंदर ले आया, उन्होंने इसे देखा और ये जिवेन को पहचानने लगे। उनके चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखी। अभी अभी ये जिवेन ने बैंगनी बालों वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को आसानी से हरा दिया। जाहिर है उन्होंने भी इसे देखा। इस दृश्य ने उन पर गहरी छाप छोड़ी। उनकी ताकत के मामले में बैंगनी बालों वाला मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति उनसे कमतर भी नहीं होगा, लेकिन वह ये जिवेन के सामने प्रतिद्वंद्वी नहीं था। उन्होंने अनुमान लगाया कि 5वें क्षेत्र में ये जिवेन का कोई भी दुश्मन नहीं था। इस मामले में उनके दिलों में अनिवार्य रूप से कुछ विचार हैं, लेकिन किसी ने उन्हें दिखाया नहीं। आखिरकार उन्होंने अभी अभी ये जिवेन का अद्भुत प्रदर्शन देखा है। यदि वे अपने शब्द बदलते हैं, तो उन्हें डर है कि उनका प्रदर्शन ज्यादा बेहतर नहीं होगा और वे कुछ चालों में हार जाएंगे। 5वें क्षेत्र के शिखर गुरु। जब उसने उन्हें देखा, ये शिवेन ने उनकी ताकत का अनुमान लगाया था। उनमें से कोई भी उस बैंगनी बालों वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति से कमतर नहीं होगा जिसे उसने पहले हराया था। इस लुओ जुआन को बहुत सारे विशेषज्ञ मिले, लेकिन दायरे के दृष्टिकोण से कोई भी इस लुओ जुआन से तुलना नहीं कर सकता।
यदि तू जिविन ने इतना नहीं सोचा, तो उसने सिर्फ सोचा कि ऐसा हो सकता है क्योंकि 7वें दायरे से ऊपर के विशेषज्ञों को ढूंढना मुश्किल है, अब उसके पास एक और विचार है। ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि जिस विशेषज्ञ लुओ जुवान की तलाश है वह उससे बेहतर नहीं हो सकता, अन्यथा इसे नियंत्रित करना मुश्किल है। हालांकि वह नहीं जानता था कि लुओ जुवान क्या साजिश रच रहा था, वह कुछ अनुमान लगा सकता था। किसी भी स्थिति में उसे बहुत मजबूत विशेषज्ञ नहीं मिल सके, अन्यथा यह उसकी योजना में बाधा होती। मैं आपका परिचय कराता हूँ, ये दया तियानजुन का ताओवादी मित्र है। लुओ जेन ने उनका परिचय कराया। यह महान धार्मिकता का सर्वोच्च ताओवादी मित्र है। ये चोनशुई और लिंगयुन जियानजी है। ये 2 ताओवादी मित्र प्रथम श्रेणी के विशेषज्ञ हैं। उन्हें आमंत्रित करने में मुझे बहुत खर्च करना पड़ा। 2 ताओवादी मित्र विनम्र हैं। ये जिवेन ने हल्का सा जवाब दिया और दोनों ने जवाब में सलाम किया। महान धर्मी भगवान विनम्र है। मैंने महान धर्मी परमेश्वर को देखा है। उनके समान स्तर के ऐसे शीर्ष गुरु के सामने उनसे भी बदतर उनमें साहस नहीं है और उनके पास गर्व करने का कोई कारण नहीं है। 3 ताओवादी दोस्त यहाँ रुके और बातचीत करें। मैं आखिरी ताओवादी दोस्त ढूंढ लूंगा। लुओ रोड। तीनों ने सिर हिलाया। ये देखकर लुओ हुआन मुड़ा और चला गया। फिर तीनों ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। ये जिवेन ने बस अपनी आंखें बंद कर ली और उठ बैठे। उसके नीचे एक बादल का बिस्तर दिखाई दिया और धीरे से उसे पकड़ लिया। ये जिवेन ने अपना दिमाग डार्क किंग लेवल ड्रैगन नस में डाल दिया। ये जिवेन को शुरुआत में मिली अधूरी किंग लेवल ड्रैगन नस की तुलना में ये किंग लेवल ड्रैगन नस न केवल थोड़ा मजबूत है, बल्कि अलग भी है। अपूर्ण राजा स्तर की ड्रैगन नस जो ये जिवेन को शुरुआत में मिली थी, उसने स्पष्ट रूप से एक महान युद्ध की प्रतिभा का अनुभव किया और अंततः वैसा ही बन गया। असली किंग लेवल ड्रैगन नस की तुलना में इसकी तुलना 1/3 से भी नहीं की जा सकती, दूसरों की तो बात ही छोड़ दे। इस ब्लैक किंग लेवल ड्रैगन नस में निहित बढ़ती ऊर्जा शुरुआत में ये जिवेन को मिली ऊर्जा से कई गुना अधिक है। इसमें कोई मंत्र ना हो तो बेहतर होगा। ये जिवेन ने इसमें अपना दिमाग लगाया। जादू इतना गहरा था कि उसे पकड़ना भी मुश्किल था। यह इतना हल्का था कि अगर सर्वोच्च पूर्वज की तावीज की मदद न होती तो वह इसे पा नहीं पाता। अब आखिरकार उस जादू को खोजने में काफी समय लग गया जो इस अंधेरे ड्रैगन नस के चारों ओर घूमता था। मुहर। ये जिवेन की आंतरिक दुनिया में एक अतिरिक्त सील शब्द था जिसने इस अंधेरे ड्रैगन नस में जादू को पूरी तरह से सील कर दिया था। इस जादू को बंद करना मुश्किल नहीं है। असली कठिनाई ये पता लगाने में है कि यदि यह शरीर में आ जाए तो इसे दोबारा खोजने में बहुत देर हो चुकी होती है। हालांकि ये जिवेन ने इसे सीधे तौर पर प्रस्तुत करने का विकल्प नहीं चुना। वह नहीं जानता था कि इस जादू में उसका लू यू के साथ क्या संबंध था। यदि केवल वह परेशान होता। हालांकि जादू को सील कर दिए जाने के बाद इस डार्क ड्रैगन नस में ऊर्जा को अवशोषित करने पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि यह शैतान के युग में जादुई कीवी है जिसे आम लोग सहन नहीं कर सकते, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब उसका अभ्यास इस बिंदु तक पहुंचता है तो सारी ऊर्जा प्रकृति में वापस आ सकती है और शुद्धतम ऊर्जा बन सकती है। अन्यथा हम अराजकता से कैसे पार पा सकते हैं? मुझे डर है कि इसे लंबे समय से अराजकता की कीवी ने निगल लिया है। एक गहरे ड्रैगन की नस एक असली ड्रैगन की तरह है जो लगातार ये जिवेन के आंतरिक स्वर्ग और पृथ्वी में तैर रही है और जादुई कीवी का एक चक्र उत्सर्जित कर रही है। शरीर छोड़ने के बाद उसका आधा भाग शुद्धतम आभा में परिवर्तित होकर संसार वृक्ष में उड़ेल दिया गया है। विश्व वृक्ष पर लटका हुआ विश्व वृक्ष का फल अधिकाधिक परिपक्व होता जा रहा है। इस अवधि के दौरान जिवेन ने लगातार कई स्वर्गीय मूर्तियों और यहाँ तक कि चंद्रमा शहर के भगवान जैसे सर्वोच्च गुरु के रक्तसार को भी पानी पिलाया है। इस ब्लैक किंग लेवल ड्रैगन नस के आशीर्वाद से विकास की गति तेज और तेज होगी। दुष्ट आत्मा का दूसरा आधा हिस्सा सीधे उसके अंगों और हड्डियों में समा गया और उनमें से कई रहस्यमय स्थान में समा गए। ये जिवेन द्वारा अवशोषित हीमू ग्रीन ड्रैगन की गति तेज और तेज थी और उसकी खेती में धीरे धीरे सुधार हुआ था। ये वैसा नहीं था जैसा वह तब दिखता था जब उसने 5वें क्षेत्र में प्रवेश किया था, बल्कि उसने थोड़े ही समय में 5वें क्षेत्र की खेती को पूरी तरह से समेकित कर लिया था और भी अधिक गहरा। ये गति एकदम तीव्र है। कौशल हर सेकंड बढ़ता गया और यहाँ तक कि जिवेन की सामान्य खेती ने भी पूरे वर्ष प्रगति की है। इस गति के अनुसार मुझे डर है कि वास्तव में 5वें क्षेत्र के शिखर पर कदम रखना केवल समय की बात है। ये यिमू किंगलों को पूरी तरह से अवशोषित करने की गति है। हालांकि ये जिवेन के कौशल में कितना भी सुधार हुआ हो, वे सभी उसके शरीर में बंद थे और बिल्कुल भी बाहर नहीं निकले।
इसी समय एकाएक एक शक्तिशाली और अतुलनीय सांस आकर सीमा में गिरी। ये जिवेन ने अचानक अपनी आंखें खोली, लेकिन उन्होंने देखा कि यह एक सितारा चांद की पोशाक में एक युवक था। वह पूरे आकाश में पैर रखकर नीचे गिर गया। पहाड़ों और नदियों को निगलने की गति के साथ ड्रैगन बाघ की थाली में बैठा था। युवक ऐसा लग रहा था जैसे वह 20 साल का हो। वह ठंडा और गंभीर दिख रहा था। 3 लोगों को देखने के बाद वह ठंडा हो गया और उसने बिल्कुल भी नहीं देखा। अत्यंत गर्व, ये जिवेन ने तुरंत निर्णय लिया। उन्हें फॉलो करते हुए लुओ का फिगर भी सबके सामने आ गया है।